लेके जाऊंगा मैं किसी दिन इसको। तो कल की जो क्लास थी बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास थी। हमने क्या पढ़े थे? रिलेशन पढ़ लेते किस किस के बीच। अच्छा, डेफिनेशन ही पढ़ ली थी, है ना। शेयर फोर्स क्या होता है? अलजेब्रिक सम होता है किसका? सारे ट्रांसफर फोर्सेस का, या लेफ्ट साइड से या राइट साइड से। बात खत्म। साइन कन्वेंशन थे। सेक्शन अगर मैंने लेफ्ट साइड लिया, लेफ्ट साइड और लोड ऊपर को, मैं उसको पॉजिटिव माना था। फिर लेफ्ट साइड से नीचे को आ रहा, मैं उसको नेगेटिव माना था। शेयर फोर्स का साइन, शेयर फोर्स क्या। अच्छा, ऐसे ही आपका बेंडिंग मोमेंट क्या है? ट्रांसवर्स लोडिंग की वजह से जो भी मूवमेंट आ रहा है लेफ्ट साइड या राइट साइड, उसको अलजेब्रिकली जोड़ दो बस, है ट्रांसवर्स लोडिंग की वजह से। ठीक है, ये भी हमने कर लिया था। और मेन था आपका कल का टॉपिक रिलेशनशिप बिटवीन लोड, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। शेयर फोर्स डायग्राम का स्लोप क्या बताता है? डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर फोर्स डायग्राम का स्लोप क्या होता है? लोड इंटेंसिटी बताता है। अगर ये स्लोप नेगेटिव आता है मतलब लोड डाउनवर्ड है। अगर मैंने नेगेटिव आया था क्योंकि मैंने डेरिवेट डाउनवर्ड के हिसाब से करवाया था। अगर मैं उसको कैसे डेरिवेट करवाता अपवर्ड, तो पॉजिटिव आया था स्लोप। आई बात समझ? ऐसे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप क्या बताता है? शेयर फोर्स बताता है। अच्छा, शेयर फोर्स का चेंज होता है, रेट ऑफ चेंज नहीं बोल रहा हूं मैं, अब डीवी बाई डी एक्स नहीं बोल रहा हूं मैं, चेंज बोल रहा हूं। फर्क है। डीवी क्या है? चेंज इन शेयर फोर्स। और डीवी बाई डी एक्स क्या है? डीवी बाई डी एक्स क्या है? ये रेट ऑफ चेंज ऑफ शेयर फोर्स है। ये किसके बराबर होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ शेयर फोर्स किसके बराबर होता है? लोडिंग के बराबर होता है ना। लोडिंग के बराबर होता है। और डीवी क्या है? डीवी शेयर फोर्स का चेंज किसके बराबर होता है? एरिया ऑफ शेयर फोर्स डायग्राम और एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम, है ना। और बेंडिंग मोमेंट का चेंज किसके बराबर होता है? बेंडिंग मोमेंट का चेंज, बेंडिंग मोमेंट का चेंज किसके बराबर होता है? एरिया ऑफ एस एफ डी। लेकिन ये डायरेक्ट यूज मत करना अगर पॉइंट लोड होगा तो। प्लस एरिया ऑफ एस जाएगा, प्लस क्या आएगा? पॉइंट लोड। सडन क्या कर जाएगा? सॉरी, एरिया ऑफ क्या? लोड। लेकिन लोड डायग्राम, लेकिन जैसे क्या आएगा? पॉइंट लोड, तो क्या जाएगा? प्लस पॉइंट लोड एकदम नीचे आ जाएगा शेयर फोर्स। और यहाँ क्या आ जाएगा? एकदम मूवमेंट आ जाएगा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो डायरेक्ट यूज मत करना, फिर ये अलग से पढ़ाए थे। तो जब वो जनरल केस पूछेगा कि भैया शेयर फोर्स डायग्राम, शेयर फोर्स का चेंज किसके बराबर होता है, तो किसके बराबर होता है? शेयर फोर्स का चेंज किसके बराबर? एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम प्लस पॉइंट लोड। वहां सडन करेगा। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का चेंज बेंडिंग मोमेंट का चेंज किसके बराबर होता है? एरिया ऑफ शेयर फोर्स प्लस मूवमेंट, जो कंसंट्रेटेड मूवमेंट होगा। कल करवाए थे, है ना। अब इसी को यूज करेंगे। देखो, अब सबसे पहले हम स्टैंडर्ड केस लेके चलते हैं। कैंटिलीवर शुरू करें या सिंपली सपोर्ट शुरू करें? जैसा आप बोलो। कैंटिलीवर से करते फिर आसान हो जाएगा, फिर सिंपल आगे आता जाएगा, है ना। चलिए, तो सबसे पहले एग्जाम्पल। अब स्टैंडर्ड केस, पहले हम स्टैंडर्ड केस करेंगे सारे स्टैंडर्ड केसेस। अच्छा, चलिए स्टैंडर्ड केसेस में पहला, हैप्पी इंडिपेंडेंट डे ऑफ भाई। तुम्हें भी बेरोजगारी से जल्दी आजादी मिले, तुम लोगों को भी, इसलिए 15 अगस्त को पढ़ा रहा हूँ। अदरवाइज 15 अगस्त को नेशनल हॉलीडे होता है, राष्ट्रीय छुट्टी होती है उस दिन न्यूज़पेपर भी नहीं छपते। तो तुम्हें इसलिए पढ़ाया जाए कि ताकि आजादी दिला पाऊं। जो क्रांतिकारी थे तो उन्होंने वो भी दिन रात में सोए। तो मैं भी बोल रहा हूँ कि भैया 15 अगस्त को पढ़ा देते हैं ताकि तुम्हें आजादी मिल जाए, है ना। तो इस बेरोजगारी से आजादी मिल जाए तो सबसे बड़ी आजादी है। आई बात समझ? चलिए, ये ब्लर क्यों हो गया? हो जाएगा सही अपना। चलिए भैया, पहला केस कैंटिलीवर बीम। ध्यान सुनना, ये कैंटिलीवर बीम है। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड केस है, कैंटिलीवर बीम है जिसके फ्री एंड पे क्या लग रहा है? पॉइंट लोड लग रहा है। जिसके फ्री एंड पे पॉइंट लोड लग रहा है पी का, जिसका, हाँ ठीक है, हो गया। ये आपका ए है और ये आपका, इसको ए यहां लिख देता हूं मैं ना, इसको ए यहां लिखता हूं, मतलब ए ये है ना, समझ आता है? ए और ये क्या आपका? बी। फ्री एंड पे क्या लग रहा है? कैंटिलीवर।
इसके लिए आपको शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू निकालनी। बस शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट को जो वैल्यू निकाली उसको ग्राफ में दिखा दो, उसको क्या बोल देते हैं हम, शेयर फोर्स डायग्राम बोल देते हैं। बस ग्राफ में बना दो, शेयर फोर्स डायग्राम बोल देंगे, है ना, रही बात समझ। तो अब देखो दो अप्रोच, पहला अप्रोच जो हम ट्रेडिशनल अप्रोच तुम्हें करवाते हैं लोग, पहला अप्रोच, अप्रोच नंबर फर्स्ट कैसे करते हैं, अप्रोच फर्स्ट। अच्छा अप्रोच फर्स्ट, पहले तो आपको रिएक्शन निकालनी पड़ेगी। तो जो आपका देखो फ्री एंड पे तो कोई सपोर्ट है तो कोई रिएक्शन आएगी नहीं, जो भी रिएक्शन सब इसको झेलनी पड़ेगी। अब बताओ फिक्स सपोर्ट कितनी रिएक्शन रोकता था, 3 ना, कौन कौन सी, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल और एक मूवमेंट। तो अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो भैया देखो, तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो एक तो वर्टिकल रिएक्शन, मैंने अभी एरो किधर को लगाया, ऊपर को, सही लगाया गलत लगाया पता नहीं, मैंने मान लिया कि रिएक्शन ऊपर को है। यहां से क्या लग रही है आपकी, ये डाउनवर्ड पॉइंट लोड लग रहा पी। इस रिएक्शन को तुमने क्या मान लिया, इस रिएक्शन को तुमने क्या मान लिया, आर ए मान लिया, ठीक है। और यहां क्या भी लगता, मूवमेंट भी लगता, मूवमेंट। और एक कौन सी रिएक्शन लगती है, देखो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन तो आएगी ही नहीं, वैसे क्यों नहीं आएगी, क्योंकि किस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई लोड है। तो दिखाऊं क्या, नहीं दिखाऊं चल जाएगा। अच्छा लेकिन ये फिक्स सपोर्ट क्या भी रोकता, मूवमेंट भी रेसिस्ट कर रहा होता है। तो मैंने माना कि ये मूवमेंट को भी रोकेगा, और मूवमेंट को रोकेगा, मैंने मूवमेंट कैसे लिया इस ए के अबाउट, मैंने क्लॉकवाइज, अब है क्लॉकवाइज नहीं क्लॉकवाइज मुझे थोड़ी नहीं पता है, मैंने तो माना है क्लॉकवाइज होगा जो भी आएगा। तो हमारे पास अननोन क्या क्या है बताओ, अननोन क्या क्या हमारे पास, एक हमारे पास एम ए अननोन है और एक हमारे पास एक आर ए अननोन है। पहले तो फाइंड आउट करनी, रिएक्शन पता करनी, आए ना बोले। अब अननोन फाइंड आउट करने के लिए बीम स्टैटिकली डिटर्मिनेंट है, कैंटिलीवर बीम स्टैटिकली डिटर्मिनेंट है, पढ़ाया था। अब आप बताओ, आपको दो अननोन निकालने हैं, हमारे पास इक्वेशन 3 थी तो 2 से काम हो जाएगा। कौन सी दो इक्वेशन, पहला तो फर्स्ट सपोर्ट रिएक्शन, पहले हम निकालेंगे सपोर्ट रिएक्शन, सपोर्ट रिएक्शन, सपोर्ट रुक जाओ, सपोर्ट रिएक्शन। तो सपोर्ट रिएक्शन सबसे टोटल समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन कितना होना चाहिए, अभी शेयर फोर्स भी निकाल रहा हूं, समझ रहे हो, शेयर फोर्स निकाल रहा हूं। तो टोटल समेशन ऑफ फोर्स वाई डायरेक्शन में 0 होना चाहिए, इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम की। अब वाई डायरेक्शन में कितने फोर्स दिख रहे हैं, फोर्स लो, मूवमेंट नहीं फोर्स, कितने दिख रहे हैं, 2, एक आर है और एक पी का। तो इसको क्या लेना चाहते हो, इसको नेगेटिव लेना चाहते हो तो इसको क्या लो, पॉजिटिव लो, कोई बात नहीं, या इसको जैसे मर्जी। तो इसको क्या लेना चाहते हो बताओ, इसको क्या लेना चाहते हो, पॉजिटिव लेना चाहते हो। तो चलो, तो आर ए का पॉजिटिव माइनस पी बराबर 0, तो आर ए बराबर कितना आ गया, पी आ गया। रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट क्या निकला, ऊपर से लोड कितना आ रहा था, पी। रिजल्ट क्या निकला कि भैया सब किसको झेलना है, फिक्स को झेलना है, दूसरा तो कोई है ही नहीं। रिजल्ट तो निकला, तो आर ए निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम में, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जितना भी टोटल क्या आ रहा, लोड आ रहा, सब किसको झेलना भैया, आर ए को, भैया सपोर्ट को झेलना, दूसरा सपोर्ट तो है नहीं, दूसरा होता कहीं बीच बीच में तो वो भी झेलता कुछ पोर्शन। तो आर ए बराबर कितना आ गया, पी आ गया, आई बात समझ। अच्छा अब आपको क्या करना है, ये जो फिक्स एंड पे मूवमेंट है इसको भी निकालना है। अच्छा फिक्स एंड मूवमेंट है, तो आप बताओ दूसरी क्वेश्चन इक्विलिब्रियम क्या है, दूसरी क्वेश्चन टोटल मूवमेंट किसी पॉइंट के अबाउट 0 होना चाहिए। अब आप चाहे ए पॉइंट के अबाउट लो चाहे बी के, आप बताओ किसके अबाउट लो, किसके अबाउट मूवमेंट लो, ए के अबाउट या बी के अबाउट, बी के अबाउट, ठीक है तो बी के अबाउट। तो टेकिंग मूवमेंट अबाउट बी 0 होना चाहिए, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। तो जितने फोर्स लग रहे हैं सबका मूवमेंट किसके अबाउट लेना है, बी के अबाउट। तो चलिए सबसे पहले इस आर ए का मूवमेंट लूं, अब बेंडिंग मूवमेंट नहीं ले रहा हूं, अभी बेंडिंग मूवमेंट और शेयर फोर्स नाम भी कोई चीज आई नहीं है, अभी सिर्फ क्या निकाल रहा हूं, रिएक्शन। बेंडिंग मूवमेंट और मूवमेंट में फर्क है। अब आप बताओ आर ए का मूवमेंट लेना है किसकी तरफ, बी की तरफ, क्लॉकवाइज की वजह से पॉजिटिव ले सकते हो या क्लॉकवाइज की वजह से एंटी नेगेटिव ले सकते हो। आप बताओ क्या लेना चाहते हो, क्लॉकवाइज की वजह से पॉजिटिव लेना चाहते हो, तो लो। तो आर ए का मूवमेंट लेना है किसके अबाउट, बी के अबाउट। क्लॉक एरो देखो मैंने ऊपर को लगाया है, तो आर ए पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव, तो कितना आर ए मल्टीप्लाई बाई एल, लेंथ एल मान ली, लेंथ एल मान ली। अच्छा अब एम ए का मूवमेंट भी किसके अबाउट लेना है, बी। कैसा माना है मैंने, क्लॉकवाइज, ये मैंने लगाया, तुम चाहो तो उल्टा लगा सकते हैं एरो, तुम चाहो इस रिएक्शन को नीचे लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या जाएगा माइनस या प्लस, प्लस का कितना, एम ए, एम ए। अच्छा पी का मूवमेंट बी पे कितना होगा, 0, पी का मूवमेंट बी पे कितना होगा, 0 इज इक्वल टू 0 ना। तो अब आप बताओ आर ए बराबर कितना निकल के आ गया, माइनस, सॉरी
कितना आगे आ रहे तो हमने निकाल रखा पी, तो कोई बात नहीं, रख देंगे बाद में। तो पी एल रख दूं, वो तो मैं पता चल गया पी एल प्लस एम ए इज इक्वल टू 0। अब आप बताओ आपका एम ए कितना निकल के आ गया, एम ए कितना निकल गया माइनस पी एल। अब माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है जो तूने क्लॉकवाइज लिया, क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज लगा, ये इंडिकेट कर रहा है। माइनस इंडिकेट कर रहा है जो तूने माना था ना, जो तुमने माना था एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन मानी थी, क्लॉकवाइज नहीं कैसी आएगी एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या करूंगा मैं अब क्या करूंगा, ये क्लॉकवाइज को क्या कर दूंगा एंटी क्लॉकवाइज, ये बता रहा है माइनस साइन। आई बात समझ, आई बात समझ। तो चाहो तो तुम शुरू में ऐसे लगा दो और ये दिख भी रहा आना चाहिए ऐसे। देखो ये देखो ये क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है बीम को, अरे वाला क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो इक्विलिब्रियम होने के लिए इसको एंटी क्लॉकवाइज ही करना पड़ेगा। रायना बोले वो भी अगर क्लॉकवाइज लग जाता तो बीम रोटेट कर जाता, तो स्टैटिक रहता ही नहीं बीम, स्टेबल रहता ही नहीं बीम। आई बात समझ, अरे बात समझ आई। तो आप एरो जो मर्जी लगा दो, माइनस साइन क्या इंडिकेट करेगा, जो तूने माना वो गलत माना है, हमने माना है अननोन था ना, अननोन था तो मैंने मान लिया कि क्लॉकवाइज लग रहा होगा, पता नहीं, तो वो बता देगा। तो एम ए क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस साइन इंडिकेट की, माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस साइन इंडिकेट क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस एस आई जी, माइनस साइन इंडिकेट क्या, इंडिकेट दैट फिक्सिंग मोमेंट, जो फिक्सिंग मोमेंट कौन सा है, फिक्सिंग मतलब जो फिक्स एंड पर है, फिक्सिंग मोमेंट, फिक्सिंग मोमेंट, फिक्सिंग मोमेंट एम ए इज क्या, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, हाँ तो एंटी क्लॉकवाइज। आई बात समझ, एंटी CLOC क्लॉकवाइज ये इंडिकेट कर रहा है। तो पहला तो सड़क कुछ ना ऑब्जेक्टिव में तो रिएक्शन ही पूछता है, पूछेगा भैया बता कैंटिलीवर बीम में फिक्सिंग मोमेंट कितना है, तो कितना फिक्सिंग मोमेंट पीएल का है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ही बोलेगा वो पीएल क्लॉकवाइज पीएल एंटी क्लॉकवाइज, तो पीएल कैसा है एंड पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सड़ा हुआ। और रिएक्शन निकाल तो मैंने सेकंड लेक्चर में सिखाई थी आप लोगों को, भैया रिएक्शन कैसे निकालते, तो रिएक्शन निकालने सीख गए। अब हमारे पास कोई अननोन नहीं रहा, सब पता चल गया, हमें एक्सटर्नल लोड पी पता है, रिएक्शन पता है, और हमें एम ए की वैल्यू पता है कितनी, एम ए की वैल्यू कितनी है, हाँ पी एल है। आई बात समझ, अरे क्लियर है। चलिए अब मुझे इसका शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है, यहां तो लिख लो फटाफट, यहां तो लिख लो फटाफट। तो पहला काम तो तुमने ऐसे करना, बेटा रुक जाओ, दिखाओ तुम लोग नए हो, इधर दिखाओ कॉपी। तुम्हें क्या करना है, ऐसे पेज मोड़ना है, ऐसे मोड़ना है पेज। अरे तो बहुत ही वाहियात कॉपी ले आए हो, कितने रुपए की है, बहुत ही सस्ता पेज है। ऐसे पेज मोड़ना है, इधर करना है कैलकुलेशन, इधर ड्रॉ करना है SFD BMD, ठीक है। ऐसे पेज मोड़ो, इधर बीम बनाएगा, उसके नीचे मुझे शेयर फोर्स बनाना है, बेंडिंग मोमेंट, इधर उसकी क्या लिखेंगे, ये कैलकुलेशन चलेगी। आई बात समझ। तो ऐसे करो, ऐसे में पेज भरेंगे बहुत ज्यादा। आई बात समझ, रुक जाओ, अब मुझे करने दो थोड़ी देर। अब आपको क्या करना है, अब मेन हमारा शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अप्रोच नंबर फर्स्ट अप्रोच SFD BMD का पहला अप्रोच, ये लिख दिया आप लोगों ने, अरे निकालना आ जाएगा भैया, यहां से उतारना नहीं, कॉपी पेस्ट नहीं करना, समझना चीजों की हो क्या रहा चीजों को, रटोगे तो दिक्कत आएंगी, कितना रट लोगे नहीं रट पाओगे यार भैया, रटोगे तो एनालाइज करना पड़ेगा ना चीजों को भैया, कि भैया पॉजिटिव आ तो हम ऐसे कर रहे हैं, नेगेटिव आता है क्लॉकवाइज आता तो मतलब हमने गलत माना है डायरेक्शन को, है ना। तो ये एनालाइज करनी पड़ेगी चीजों को, कि एकदम रटना नहीं है चीजों को, ठीक है। चलिए अब इसको मिटाओ, है ये तुमने निकाल दिया। अब देखो अप्रोच फर्स्ट अप्रोच क्या है, फर्स्ट अप्रोच क्या है, अप्रोच नंबर फर्स्ट SFD BMD का अप्रोच फर्स्ट। अब मैं SFD BMD का SFD एंड क्या BMD निकाल रहा हूं, और अप्रोच है मेरा फर्स्ट, जो आपका किताबों में है ही, अप्रोच फर्स्ट ट्रेडिशनल अप्रोच। तो फर्स्ट अप्रोच ये कहता है, देखो जो तुम्हें आता वैसे करो। अब ध्यान सुनना, आप लेफ्ट, आप हमेशा किधर से चलो, राइट से, मैंने बोला था किधर चलना है, लेफ्ट से चलना, मैं तो ये चलता हूँ, बाकी तुम इधर से भी आ सकते हो। अब देखो कहीं पे बीच में कोई लोड आ नहीं रहा ना, बस एक बी पर क्या रहा पॉइंट लोड,
इसका ध्यान दूंगा, यहाँ पर शेयर फोर्स डायरेक्ट क्या करेगा, जंप करेगा। कैसे? डाउनवर्ड। बताया था कल, माइनस पी आया था, डाउनवर्ड नीचे को आ जाएगा। ठीक है जी। अब एक काम करता हूं, मैंने कहीं पर, मैं चाहता हूं कोई एक सेक्शन, क्योंकि एक जैसा ही बीम है, तो मैं कहीं पर भी एक क्या काट लेता हूं, एक सेक्शन काटता हूं, कहीं पे भी एक सेक्शन काटता हूं। ओहो, मैंने क्रिटिकल पॉइंट लिखा है, चलो बात बता दूंगा मैं क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से होते हैं। चलो अभी फिलहाल छोड़ो, मैं लिखवा दूंगा, क्वेश्चन में बता दूंगा क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट प्रेशर क्या होता है, वो सारे नोट्स बन जाएंगे बाद में। अच्छा, ये आपका जो डिस्टेंस यहाँ से डिस्टेंस कितना दूरी पर काटा था सेक्शन को, x। अब मैंने क्या किया, सेक्शन काटा, फेंका, तो क्या कहता है बताओ, डेफिनेशन क्या कहती है भैया, डेफिनेशन क्या कहती है शेयर फोर्स की, डेफिनेशन क्या कहती है भैया शेयर फोर्स की, बताओ फटाफट, जब तो मैं डायग्राम बना रहा हूँ। कैसा सम है, अलजेब्रिक सम है, या तो किधर साइड से, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से। मैंने कौन सा वाला टुकड़ा लिया है, मैंने लेफ्ट वाला लिया, राइट वाला लिया है, अरे मैंने कौन सा लिया, लेफ्ट वाला राइट वाला, लेफ्ट वाला लिया। तो बताओ, याद है साइन कन्वेंशन, साइन क्या है, सेक्शन लेफ्ट हैंड साइड ऊपर को पॉजिटिव, तो जितने ही फोर्स है लेफ्ट साइड जोड़ दो, कितने फोर्स लग रहे, एक ही फोर्स दिख रहा है, एक ही फोर्स दिख रहा है, आर ए का। ये मूवमेंट है, ये फोर्स नहीं है, ये फोर्स के साथ कोई मूवमेंट नहीं जुड़ सकता। आई बात समझ? तो एक ही दिखेगा आर ए पॉजिटिव का नेगेटिव का, पॉजिटिव। और ये तो तुम्हें पता ही था कि जहां पर पॉइंट लोड होगा, शेयर फोर्स डायग्राम एकदम ऊपर को जंप करेगा, है ना, बोलिए कितने का ऊपर को जंप करेगा, पी का। अब कहीं पर भी काटो सेक्शन, कहीं पर भी काटो, ये आर ए तो जुड़ेगा, तो यहाँ काटो तो भी पी आएगा, यहाँ काटो तो यही तो जुड़ेगा बस, और आए ना, बोलिए यही जुड़ेगा, और ये सीधा यहाँ तक तो यही जुड़ेगा, और उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद डाउनवर्ड आ गया कितने का, पी का, तो सडन ड्रॉप कर जाएगा शेयर फोर्स। तो पी ऊपर था, अब सडन नीचे आ गया, ये आ गया शेयर फोर्स डायग्राम। आई बात समझ? अब रुक जाओ, अब ध्यान सुना, रेक्टेंगल क्यों बना, ये तो चलो ये कि हर जगह मैथ ये कह रही कि हर जगह क्या आएगा, पी 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 जुड़ेगा, ये तो जुड़ेगा, यहाँ काटोगे तो पी, यहाँ जुड़ेगा तो पी, तो पी, मैथ तो कह रही पी 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 आ रहा है, इसलिए ग्राफ लाइन बन रही है। लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्यों क्या कहता है कि ग्राफ ही क्यों बनना चाहिए भैया, क्योंकि शेयर फोर्स डायग्राम का स्लोप क्या बताता, कल पढ़ाया था, शेयर फोर्स डायग्राम का स्लोप क्या बताता है, लोड बताता है, जो लोड बताता ना। तो अब आप बताओ, एक्सटर्नल लोड बताता ना, जो एक्सटर्नल लोड आ रहा है। अब आप बताओ, यहां से ऊपर चला गया, अब यहां से लाइन इंक्लाइन लाइन नहीं बन सकती, क्यों, ऊपर लोड जीरो है ना बीम में, तो जब लोड जीरो है बीम के ऊपर, तो शेयर फोर्स डायग्राम का स्लोप भी जीरो बनेगा, शेयर फोर्स डायग्राम का स्लोप क्या बनेगा, जीरो, तो रेक्टेंगल ही बनेगा भैया, जीरो स्लोप तो रेक्टेंगल का ही है। आई बात समझ? क्लियर है? अब इसका मुझे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है, ध्यान सुनना, बहुत ही सिंपल चीजें हैं, कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ बस जिंदगी में। अगर आपने चीजों को कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, कब भी नहीं होंगे क्वेश्चन सॉल्व, ये मेरा फर्स्ट अप्रोच है। अब दूसरा क्या करना है, दूसरा आपका बेंडिंग मोमेंट। अब बेंडिंग मोमेंट, तो फर्स्ट अप्रोच चल रहा है बेंडिंग मोमेंट का, सेम आपने, अच्छा अगर कोई बोलता सर मैं तो किस साइड से जाना चाहता हूँ, राइट साइड से, चाहिए भैया, कौन मना कर रहा है तुम्हें, वो तो डेफिनेशन कहती है लेफ्ट साइड जोड़ो चाहिए, राइट, तो तुम्हें ये वाला टुकड़ा लेना पड़ता, हाँ ना, बोलिए, तो लेना पड़ता, फिर ये वाला टुकड़ा, तो सेक्शन राइट हैंड साइड लोड डाउनवर्ड नेगेटिव का, सॉरी नेगेटिव का पॉजिटिव का, अरे भैया पॉजिटिव का, याद है पॉजिटिव का, तो पॉजिटिव का आ जाता कितने का, पी, फिर लोड आ गया किधर को, हाँ भैया सीधा आ जाते, अच्छा भैया ये देखो, अगर कहा आज किधर से आते, राइट से आते, तो बताओ ये आपका सेक्शन था, इधर को लोड क्या लेता मैं, पॉजिटिव, इधर को नेगेटिव, इधर को पॉजिटिव, इधर को नेगेटिव, तो अब जब इधर को आते तो क्या हो जाता है, नेगेटिव आता, तो आपको बस सिंपल किधर को जाना है, इधर खुद से चलना है, सारी बात, आई बात, थोड़ा दिमाग लगा, सिलेक्शन लेना है आपको, टीचर नहीं बनना है, तो अभी इधर करेंगे सारा, चलिए कभी गलत नहीं होंगे आपके। चलिए दूसरा, अब बेंडिंग मोमेंट फिर से, अच्छा किताबों में ये डायग्राम नेगेटिव बना हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बस साइन उल्टे लिए होंगे उसके, वैल्यू वही रहेगी। अच्छा अब सेम सेक्शन, इसी सेक्शन पे मुझे क्या निकालना है, बेंडिंग मोमेंट, और पॉइंट लोड दिक्कत नहीं करता किसको, अरे बेंडिंग मोमेंट को दिक्कत नहीं कर रहा, दिक्कत कौन करता है, बेंडिंग मोमेंट को दिक्कत कौन करता है, सडनली कंसंट्रेटेड मूवमेंट कर रहा होता है, तो ये आपका
ये आपका क्या एक्स एक्स है ना। चलिए अब ये एक्स है और यहां मूवमेंट लग रहा है कितने का है एम ए का, और ये आपका क्या है पी। चलिए अब जब अब मैं मूवमेंट ले रहा हूं सेक्शन पे या बेंडिंग मूवमेंट ले रहा हूं सेक्शन पे। अगर मैं मूवमेंट लेता सेक्शन पे तो लेफ्ट साइड से भी जाता, और अब क्योंकि मैं बेंडिंग मूवमेंट की डेफिनेशन क्या है तो लेफ्ट साइड या राइट साइड, मैं किधर से लेफ्ट साइड। अब आप बताओ मूवमेंट हॉगिंग और सैगिंग, याद है हॉगिंग और सैगिंग। तो जब बेंडिंग मूवमेंट की बात करें तो हॉगिंग और सैगिंग आएगा। आई बात समझ। तो हॉगिंग और सैगिंग याद है। कल एक चीज देखना बस, ये वाला शेप किसका था ये देखना है बस। ये सेक्शन है अपना सेक्शन, ये एक शेप से पता चल जाएगा। तो इस सेक्शन है तो हम लेफ्ट साइड, और कौन सा साइड है तो हमारा लेफ्ट साइड आ रहा, तो चीज सिर्फ किस साइड की देखनी है लेफ्ट। तो लेफ्ट साइड से अगर कैसे घूमता सेक्शन की तरफ क्या करा रहा सैगिंग, और सैगिंग साइड होते पॉजिटिव। अब देखो ये कैसे घूम रहा पी पी, तो बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा, बेंडिंग मोमेंट आएगा आपका एक्स एक्स पे कितना आएगा पी इंटू एक्स, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस। अच्छा अब तो ये कैसे अभी कैसे घूम रहा, तो क्या करवा रहा होगा चेक करने की जरूरत नहीं। क्लॉकवाइज की वजह से क्या लॉक कर दिया तुमने सैगिंग, तो एंटी क्लॉकवाइज की वजह से देख लो यार, एंटी क्लॉकवाइज की वजह से क्या होगी हॉगिंग ना, तो चेक करने की जरूरत है बार बार। एक ही से चेक हो जाएगा हॉगिंग होनी सैगिंग होनी। तो इससे क्या होने वाला है, इससे हॉगिंग, अरे भैया सैगिंग ना, तो इससे क्या होगी फिर हॉगिंग। तो कितना आएगा माइनस का एम, ये हो जाएगा। और कोई दिख रहा उसको भी जोड़ देता, कुछ नहीं दिख रहा, ये बन जाएगी बेंडिंग मूवमेंट। ये बन जाएगा बेंडिंग मूवमेंट कहां पर, अरे बेंडिंग एम ए ना, एम ए, और एम ए की वैल्यू कितनी दिखी हुई तुमने कितने पी एल ना। अब बताओ शेयर फोर्स एक्स बराबर ए पर, सॉरी शेयर फोर्स ए पर एक्स का मान कितना होगा। इधर से चल रहे हो ना तुम, तो यहाँ एक्स जीरो होगा और यहाँ जा जाता है एक्स एल हो जाएगा, एक्स एल हो जाएगा। तो बताओ शेयर बेंडिंग मोमेंट एट कहां पर ए पर, तो एक्स बराबर कितना पुट करना पड़ेगा जीरो, हाँ है ना बोले, तो जीरो पुट करना पड़ेगा। तो बेंडिंग मोमेंट एट ए कितना आ जाएगा माइनस पी अपॉन एल। माइनस पी मतलब बेंडिंग मोमेंट माइनस मतलब माइनस पी मतलब यहाँ ना नीचे क्यों गया एकदम, यहाँ नीचे कम क्यों गया एकदम, कॉन्सेप्ट कल पढ़ाया था। अभी बताऊंगा भैया, यहाँ कंसंट्रेटेड मूवमेंट आ गया ना सडन, तो सडन नीचे जाएगा। देखो आ गया माइनस पी अपॉन एल का, नीचे क्यों गया बताओ क्यों। मैंने कल बताया था अगर एंटी क्लॉकवाइज आएगा तो सडनली ड्रॉप कर जाएगा, बताया था कल। क्लॉकवाइज आएगा सडनली ऊपर को आ जाएगा, तो देखो सडनली नीचे को आ गया। मैथ भी करा माइनस मारा, और कल हमने कॉन्सेप्ट भी पढ़े थे। अच्छा इसके बाद अब पॉइंट लोड दिक्कत नहीं कर रहा होता किसको, बेंडिंग पॉइंट लोड किसको दिक्कत कर रहा होता है शेयर फोर्स। बेंडिंग मोमेंट को कौन दिक्कत कर रहा होगा कंसंट्रेटेड लोड, तो वहां ध्यान देना होता है। अब आप बताओ ये सेक्शन कहां काट सकता हूं, एक्स कहां तक जा सकता है एल तक ना, और एल तक। तो बताओ एक्स क्या बोलते हैं बेंडिंग मोमेंट एट बी, तो एक्स बराबर कितना रखना पड़ेगा एल। तो बताओ बेंडिंग मोमेंट एट बी पर जीरो आ जाएगा भैया, पीएल माइनस पीएल तो जीरो आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा आपका जीरो। ये बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा जीरो आएगा। आई बात समझ। अब बताओ, अब आप बताओ यहां पर बेंडिंग मोमेंट की जो इक्वेशन है, ध्यान सुनना, बेंडिंग मोमेंट की जो इक्वेशन बनी कहां से लेकर कहां तक, ए से लेके बी तक, एक्स की पावर कितनी है, एक है दो है, एक है, तो लाइन बनेगी, पैराबोला नहीं बन सकता। और हमारा कॉन्सेप्ट कहता भैया पैराबोला वैसे ही नहीं बन सकता, लाइन ही बनेगी। क्यों बनेगी लाइन बताओ, वहां तो एक्स ने बताया कि एक्स की पावर 1 है, मैथ ने बताया कि एक्स पावर 1, तो लाइन बनेगी। बिना उसके बताओ भी लाइन क्यों बनेगी। अरे भैया क्योंकि ऊपर शेयर फोर्स एक जैसा है, देखो पूरे बीम में शेयर फोर्स एक जैसा है, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का जो स्लोप होगा वो भी एक जैसा होगा। बेंडिंग मोमेंट नहीं होगा एक जैसा ना, बेंडिंग मोमेंट तो देखो यहाँ पर माइनस पी एल यहाँ पर जीरो हो गया, लेकिन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप एक जैसा होगा, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप क्या बताता है, शेयर फोर्स बताता है, तो लाइन ही बनेगी। ये पहला अप्रोच था, कठिन लगता है और नेक्स्ट एग्जाम में हो पाएगा। ये तो छोटा सा क्वेश्चन है, अभी बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे तोते उड़ जाएंगे फिर एग्जाम। अब ये अप्रोच मेरा एग्जाम में यूज नहीं कर, ये अप्रोच एग्जाम में यूज ना करेंगे, बचेंगे इस अप्रोच से। सेक्शन काटना, ये काटना नहीं हो पाएगा, है ना। जिंदगी में कटते रहना है, तो ये अपना क्यों कटवा रहे हो फालतू में, इसलिए बोल रहा हूं बार बार कि नहीं करना ये वाला अप्रोच। अब दूसरा अप्रोच के लिए जाएंगे, कौन सा। देखो क्या होता है, कॉन्सेप्ट बिल्ड, जब हम कॉन्सेप्ट से डील कर रहे होते हैं, हाँ कॉन्सेप्ट शुरू में क्या लगते हैं,
वे कठिन लगते हैं। इतना तो मुझे पता है कि भैया शुरू में कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना क्या होता है, कठिन होता है। मैथ को यूज करना आपको आसान लगता है कि x बराबर 0, ये आसानी तो है। कॉन्सेप्ट शुरू में होती दिक्कत। एक बार अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो गए, आप खुद बोलोगे सर नहीं हो पाएंगी ये वाली चीजें, वो वाला सही जो आप बता रहे थे। तो पेशेंस रखिए, मैं गारंटी दे रहा हूं कि इन मेथड से आप बचेंगे। ये तो छोटा सा एग्जाम्पल था यार, अभी बड़े बड़े अब तो एक पॉइंट लोड लग रहा है, अभी यूवीएल लगाऊंगा, यूडीएल लगाऊंगा, कंसंट्रेटेड मोमेंट लगाऊंगा, फिर तो हो गया काम। अब देखो इसी को रिएक्शन निकाला तो आ गया ना तुमको। तो देखो ये वाला बीम है, देखो अब देखो कितना शानदार चीज मैंने आपको बताई थी कल। देखो ये आपका यहाँ पर रिएक्शन निकालने सबको आनी चाहिए, बिना रिएक्शन का आप कुछ नहीं कर सकते। तो अब आपका यहाँ पर क्या आया था, एक कंसंट्रेटेड मोमेंट आया था कितने का, पीएल का आया था, फिक्सिंग मोमेंट एम ए, और यहाँ कितने का आया था, पी का आया था, और ये एक्सटर्नल कितने का आया था, पी का आया था। अब मुझे शेयर फोर्स डायग्राम बनाना है। जब शेयर फोर्स बनाओगे मोमेंट को तो देखना ही नहीं, क्योंकि तो फोर्स का जुड़ेगा ही नहीं, आए ना बोले। देखो भैया हो गया काम, लो कुछ नहीं करना, सेक्शन फैक्शन कुछ नहीं काटने, सेक्शन काटोगे तो दिक्कत होगी, ठीक है। मैं 12 बोल रहा हूँ, खुद का कटवा का जाओगे एग्जाम में और फिर तैयारी करनी पड़ेगी अगले साल। अब बताओ शेयर फोर्स डायग्राम बनाना है। अब आप बताओ क्या बताया था, सब बता रखा। अब आप बताओ शेयर फोर्स डायग्राम, ये पी लोड, ये जहां पर पॉइंट लोड मिला, एक पॉइंट लोड कहां पर है, एक ए पर और एक बी पर है। शेयर फोर्स यहाँ सडनली ऊपर को जाएगा, है ना बोले, डेरिवेशन सारे करवा रखे, तो सडनली ऊपर कितने का जाएगा, पी का ऊपर को जाएगा, है ना बोले। अब ऊपर कोई लोड नहीं दिख रहा, कहां से लेके कहां तक, ए से ले तक मेरा बी तक कोई लोड नहीं दिख रहा, ठीक है जी, नहीं दिख रहा। लेकिन जो शेयर फोर्स होता है उसका स्लोप क्या बताता है, लोड ना। तो अब आप बताओ शेयर फोर्स का स्लोप ऐसी तो बनेगा तभी जीरो बनेगा ना स्लोप, अरे स्लोप जीरो बनेगा तभी तो लोड जीरो है। उसके बाद अब कहां पहुंच गया मैं, बी पर, बी पर एकदम पॉइंट लोड आ गया कितने का, पी का, किधर जाएगा, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड आएगा, लो जी आगे पी का, तो पी इतने भी पी है तो ये पी है, लो हो गया काम, हो गया काम, ये बन गया शेयर फोर्स आएगा। दूसरा, अब ध्यान, ये सेकंड अप्रोच है। दूसरा अब मुझे बनाना है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, लो जी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। अब देखो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है, ये ऐसे कर लो, इसको दूसरा ऊपर वाले को दूसरा अप्रोच से भी करवा दो, हटाओ। अब आप बताओ आपको कहां पर शेयर फोर्स पता चल गया, चलो आपको कहां पर शेयर फोर्स पता चल गया, ए पर कितने का है, पी का है, ठीक है। अब मुझे कहां करना है, ध्यान रखना पॉइंट लोड पे एकदम सडन करवाना है। अभी मैं किसका इफेक्ट नहीं ले रहा हूं थोड़ी देर के लिए, पॉइंट लोड का, बाद में एकदम पॉइंट लोड का इफेक्ट लेना है। तो अब क्या करना है तुम्हें बताओ, वी बी, ये बी है और ये ए है, वी बी माइनस वी है, ये बताना है क्या है, व्हाट इज वी बी माइनस वी है, वी बी माइनस वी है क्या है, चेंज ऑफ शेयर फोर्स किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम। अब आप बताओ ए से लेके बी तक एल कितना है, ए से लेके बी तक एरिया कितना लोडिंग डायग्राम का, जीरो। भैया लेंथ तो है, विड्थ तो है ही नहीं ना, लोड है ही नहीं, तो कितना आ गया, जीरो आ गया एरिया। अरे लाइन का एरिया होता कहां होता है, लाइन का एरिया, तो जीरो हो गया। मतलब अब आप बताओ आपको वी भी निकालना था, वी भी निकालना था, तो आप बताओ वी ए, आपको वी ए पता है पहले से, वी ए कितना है, हाँ, तो वी बी माइनस वी ए कितना है, हाँ, पी इज इक्वल टू जीरो, तो वी बराबर कितना आ जाएगा, हाँ, वी बराबर आएगा कितने का, पी का, पॉजिटिव का पी ना, और पॉजिटिव का पी किधर को आएगा, ऊपर को ना, इधर बने ग्राफ इधर को बनेगा, पॉजिटिव का पी, नेगेटिव का तो नीचे बन जाता, और है ना बोले आगे पी, तो लो हो गया, बन गया ग्राफ, बात खत्म। आई बात समझ, आई बात समझ। अच्छा दूसरा, आई बात समझ, तो यहाँ पी वहां पी, तो एक लाइन बन जाएगी सर, स्ट्रेट लाइन, और बननी भी चाहिए थी। अरे आया ना बोले, क्लियर है, अब आया ना बोलो, ठीक है। अब दूसरा हमारा बेंडिंग मोमेंट। अब आप बताओ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है, बीएमडी बनाना है, तो लो भैया जी, अब ए से चलना, अपने ने ए से चलना है। अब बताओ ए पर सडन क्या मिल गया इसको, अरे भैया ए पर सडन क्या मिल गया, हाँ, अरे कंसंट्रेटेड मूवमेंट मिल गया, देख लो वहां पर, तो वहां बेंडिंग में डायग्राम सडनली जंप करेगा, क्लॉकवाइज मिला एंटी क्लॉकवाइज मिला, कहां जाएगा, सडन नीचे सडन ऊपर, सडन डाउनवर्ड जाएगा, तो चल गया नीचे डाउनवर्ड का, लो सडन डाउनवर्ड कितने का, हाँ
यही चीज ध्यान देना इसमें, तो पीएल का डाउनवर्ड। अब आप बताओ कहां पर बेंडिंग मोमेंट पता चल गया है, कहां पर बेंडिंग मोमेंट पता चल गया है, ए पर पता चल गया, बात खत्म। अब मुझे कहां निकालना है, बी पर निकालना है। अपना कॉन्सेप्ट वही क्या कि बेंडिंग मोमेंट का चेंज, तो एम ए बेंडिंग मोमेंट का चेंज जो होता है, और चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू एरिया ऑफ एसएफडी है ना, बोलिए एरिया ऑफ माइनस ना, नहीं इसमें माइनस नहीं है, अरे यहाँ पर गड़बड़ हुआ है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ सही हुआ, वो तो माइनस नहीं था, ठीक है, वो तो जीरो है। एरिया ऑफ एसएफडी। अब आप बताओ एम बी माई एम ए कितना है, एम ए कितना है, हाँ पी एल है, एरिया ऑफ एसएफ, और एसएफडी का एरिया कितना है, हाँ एक सेकंड ध्यान सुनना, ये पीएल क्या है, माइनस क्या है ना, अरे भैया नेगेटिव है ना, तो अब आप बताओ एमबी कितना है, एमबी तो आपको निकालना है, एमए माइनस तो पहले से था चेंज, एमए कितना, एमए कितना है, माइनस का पीएलओ है ना, वो ग्राफ में नीचे को दिख रहा है, वो ग्राफ नहीं बताता माइनस प्लस है, भैया ग्राफ ये नहीं बताता कि प्लस है, वो खुद पता हमें कि ऊपर वाली चीज प्लस होती है, नीचे वाली चीज माइनस होती है, तो खुद बताता है, तो कितना आएगा, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, आई बात समझ। तो माइनस और माइनस का कितना, पीएल माइनस में इज इक्वल टू एरिया ऑफ एसएफडी, बताओ एरिया ऑफ एसएफडी पीएल, तो माइनस प्लस उधर जाके चल जाएगा माइनस, तो आगे एमबी बराबर जीरो, अरे है ना बोले, तो यहाँ एमबी कितना आ गया, जीरो आ गया, तो यहाँ जीरो, यहाँ पी बाई एल, ऊपर स्लोप कैसा है, शियर फोर्स का स्लोप कैसा है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, कांस्टेंट। लो ये बन गया, ये आपका सेकंड अप्रोच था। रुक जाओ अभी रुकते जाओ, लिखते रहना बाद में। अब ध्यान, अब देखो चीजें ना, मैं बोल रहा हूँ धीरे धीरे आसान होती है, धीरे धीरे। अब देखो ये क्वेश्चन है, अब देखो चीजें कितनी आसान है भैया, बाद में रिजल्ट भी निकालूंगा मैं, रिजल्ट क्या निकल कर रहे, एक रिजल्ट यहां से निकल कर रहा, एक रिजल्ट यहां से निकल कर रहा कि फिक्स बीम में फिक्स एंड पे वही बेंडिंग मोमेंट होगा जो फिक्सिंग मोमेंट होगा, देख लो ना। देखो यहां क्या, बी पर बेंडिंग मोमेंट कितना आया था, सॉरी ए पर बेंडिंग, फिक्स एंड पे बेंडिंग मोमेंट कितना आया था, पीएल आया था, और फिक्सिंग मोमेंट भी कितना था, पीएल ही था। दो रिजल्ट के लिए ये सारा ऑब्जेक्टिव बनाऊंगा बाद में कि भैया फिक्स एंड पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी निकल के आती है, किसकी वैल्यू अगर निकल गई, फिक्सिंग मोमेंट की वैल्यू निकल गई, वही मोमेंट आएगा, और शियर फोर्स कितना आएगा, जितना भी टोटल से ऊपर क्या आ रहा, फोर्स आ रहा, वही आएगा। आगे देखेंगे इसको, तो चीजें आसान होंगी, टेंशन मत लो। अब ध्यान सुनना, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो बहुत ही आसान चीजें हैं, कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ बेटा। अभी सारे स्टैंडर्ड केस करा रहा हूं मैं कैंटिलीवर के। एक कौन सा लोड है, यूडीएल है, ठीक हो गया। लोड इंटेंसिटी है W किलो न्यूटन पर मीटर, स्मॉल W किलो न्यूटन पर मीटर। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना सकता हो, कितनी रिएक्शन, 3 रिएक्शन, एक तो होगी नहीं क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हमारा कोई लोड है नहीं। तो लो भैया ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम है। देखो चीजें देखना कि कितनी सिंपल है। अब देखो पहले, इस बार मैं पहला दूसरा वाला अप्रोच करूंगा और फिर आपका मैथमेटिकल वाला अप्रोच करूंगा। आप खुद बोलेंगे धीरे धीरे, जब क्वेश्चन बड़े होते जाएंगे आप खुद बोलेंगे सर पहला वाला बहुत ही बेहतरीन अप्रोच आपने बताया। आई बात समझ। तो पहले मैं कौन सा अप्रोच कर रहा हूं, देखते रहना कितना पहले कर रहा हूं मैं, सेकंड वाला। तो देखो लो जी, ये ऊपर को एक रिएक्शन लगी, मैंने ऊपर को लगाई, जरूरी नहीं कि ऊपर को लग रही होगी, तो क्या होगा, मैंने क्या लगाया यहाँ पर आर ए, यहां पर मैंने एक कौन सा मूवमेंट लगाया, एंटी क्लॉकवाइज फिक्सिंग मूवमेंट लगाया, क्या एम ए, मैंने एंटी क्लॉकवाइज लगाया। अब लगेगा नहीं लगेगा मालूम नहीं, लगेगा नहीं लगेगा, मैंने एंटी क्लॉकवाइज लगा दिया, ठीक है। अब आप बताओ क्या आप और नो निकाल सकते हो पहले, आर ए और आर बी। हाँ बताओ टोटल फोर्सेज इन वाई डायरेक्शन कितना होगा, हाँ 0। वाई डायरेक्शन में कितना, एक आर ए को पॉजिटिव ले लिया, फिर नेगेटिव यूडीएल लग रहा, यूडीएल कितने का लग रहा, 1 मीटर में W तो L मीटर में WL लग रहा है ना, तो WL लग रहा, WL इज इक्वल टू 0। तो RA बराबर कितना आया, और आना भी चाहिए था ना RA WL, मतलब टोटल किसको ऊपर से लोड कितना आ रहा है, WL आ रहा है, सारा झेलना पड़ेगा किसको, निकालने की जरूरत नहीं। क्या समझ आता है कि अगर कैंटिलीवर बीम होगा, अगर वो क्या पूछेगा तुमसे
रिएक्शन पूछेगा, ये कुछ नहीं करना, टोटल सम कुछ नहीं करना, बस ऊपर से जितना लोड आ रहा है सबको क्या करना है, जोड़ देना है। तो W इंटू एल तो जुड़ेगा, यही रिएक्शन आएगी। और सपोर्ट में शेयर फोर्स भी कितना आएगा, इतना ही आएगा, देखेंगे अभी कितने का आएगा, WL का आएगा, अभी चेक करेंगे। आई बात समझ? अब हो गया काम। लो सर क्या चाहिए आपको, ये चाहिए, इसका शेयर फोर्स डायग्राम चाहिए। तो देखो क्या कहता है कॉन्सेप्ट, जहां पर पॉइंट लोड होता है शेयर फोर्स एकदम ऊपर को जंप करता है, करेगा ऊपर को, अपवर्ड है, कितने का, कितने का, हाँ WL का, है ना, WL का ऊपर को करेगा, WL का। अब एक जैसा लोड है तो सिर्फ बी पे निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, बी तक चल जाएगा कोई भी क्वेश्चन। अब आपको बी पे निकालना है, बी पे निकालना है। अब अगर आपको बी पे निकालना है बेटा, तो मुझे आप बताइए, हमने क्या पढ़ा था कि शेयर फोर्स का जो चेंज होता है VB माइनस वी है इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम। याद है, कल देखो, अरे कल देखो, अबे हाँ ना बोलिए, अरे कल डेरिवेट क्या था, नेगेटिव क्या कर रहा है, लोड डाउनवर्ड है, लोड ऊपर को पॉजिटिव हो जाएगी चीज, है ना। चलिए अब आप बताओ, वी निकालना है, ए कितना है, वी है, हाँ WL माइनस एरिया ऑफ एसएफडी, यूडीआर तो रेक्टेंगल लोड है वो, तो बताओ एरिया उसका एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम बताओ, WL ना, तो WL तो कितना हो जाएगा, WL हो जाएगा, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो VB कितना निकल जाएगा, 0। इसका मतलब है कि शेयर फोर्स कितना आ गया, 0। तो 0 तो यहां होगा, यहां होगा। अब लाइन बनेगी या पैराबोला बनेगा, बताओ, लाइन बनेगी। क्यों बनेगी लाइन, लाइन क्यों बनेगी, क्योंकि लोड ऊपर एक जैसा है, यूडीएल है, यूनिफॉर्म है, डिस्ट्रीब्यूटेड, तो नीचे जो शेयर फोर्स बनेगा उसका स्लोप एक जैसा, वो लाइन ही बनेगी। आई बात समझ, और आई बात समझ। अब मुझे क्या बनाना है, इसका बेंडिंग मोमेंट बनाना है डायग्राम। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और सिंपल, पकड़ते जाइए बस कॉन्सेप्ट, पकड़ जाइए। अब ए पर क्या दिख गया इसको, सीधा मोमेंट आया कंसंट्रेटेड, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक। अच्छा पहले तो हमने क्या निकाला यार, सॉरी, अभी तो हमने क्या निकाला नहीं, मोमेंट निकाला नहीं ना, तो भैया क्लॉकवाइज लेगा एंटी क्लॉकवाइज तो साइन बताएगा, तो पहले निकाल देता हूँ यार ना। तो टोटल समेशन ऑफ मोमेंट बराबर कहां पर, किसके अबाउट लो आप बताओ, ए या बी, ए ले लेते हो इस बार, है ना, ए ले लेता हूँ, आपकी मर्जी है, मतलब ए 0, तो जितना भी फोर्स दिख रहा है सबका मोमेंट ए के अबाउट लेना। तो आप बताओ फिर इस पॉइंट का मोमेंट यहाँ 0 हो जाएगा, और है ना बोले, तो लो 0 हो गया। तो मोमेंट एक क्या माना तुमने, एंटी क्लॉकवाइज माना, किसके तरफ, ए की तरफ। एंटी क्लॉकवाइज की वजह से मोमेंट क्या ले रहे हो, नेगेटिव लेना चाह रहे हो, नेगेटिव लो, तो नेगेटिव। अभी हॉगिंग और सैगिंग नहीं, हॉगिंग और सैगिंग तब याद रखना जब बेंडिंग मूवमेंट बना रहे होंगे, आई बात समझ। तो माइनस का एम ए, और ये यूडीएल नीचे को है, तो नीचे को अगर क्लॉकवाइज है तो ये नीचे को एंटी क्लॉकवाइज आएगा। तो पहले लोड बताओ कितना लोड, नेगेटिव आएगा, फिर नेगेटिव क्लॉकवाइज है ना ये, हाँ पॉजिटिव का ना, पॉजिटिव कितना लोड, कितना W इंटू एल, और ये यहां से इसके सेंट्रोइड पे लगेगा, मूवमेंट ले रहे हैं ना, तो मल्टीप्लाई बाय लीवर आर्म, तो L/2 ये आ जाएगा, है ना बोलिए, इज इक्वल टू 0। तो एम ए बराबर कितना निकल के आएगा, माइनस माइनस आ रहा, प्लस आ रहा है, अच्छा प्लस, तो प्लस प्लस आया ना, क्लॉकवाइज है, उधर जाके प्लस, तो W²/2, एम ए कितना आ गया, तो प्लस आ रहा, क्या बता रहा है कि जो एरो माना वो सही माना है तूने एंटी क्लॉकवाइज। आई बात समझ, प्लस आया W²/2 प्लस आया, क्या बताया इसने कि जो तूने एरो एंटी क्लॉकवाइज माना था ना, सही मान रखा, नहीं चेंज करना है। अगर नेगेटिव आया था तो चेंज कर देते। आई बात समझ, इतनी बात मुझे समझ आती। हो गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की, लो बात ही खत्म। अब बताओ यहां पर एंटी क्लॉकवाइज आ रहा, सडन मूवमेंट, सडन आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉप कर जाता एंटी क्लॉकवाइज की वजह से, कितना का ड्रॉप करेगा, WL²/2। आई बात समझ। अब कहां पर निकालना है, सीधा बी पे निकाल लेते हैं, क्रिटिकल पॉइंट भी बता दूंगा कौन कौन से पॉइंट क्रिटिकल होते हैं। अच्छा W²/2 ठीक है जी। अब आप बताओ W²/2 तो क्या होता है, बेंडिंग मूवमेंट का चेंज, ये क्या MB माइनस, बार बार लिखूंगा नहीं, MB माइनस MA क्या है, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम का बेंडिंग मूवमेंट की चेंज है, किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ शेयर फोर्स। बताओ जरा एरिया ऑफ शेयर फोर्स कितना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो कितना है, प्लस का है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस इंटू हाइट कितना होगा, सीधा W²/2 हो जाएगा, है ना बोलिए, सॉरी, सीधा हाफ इंटू बेस कितना है,
एल, हाइट कितनी है, ये हो जाएगा डब्ल्यू स्क्वायर डब्ल्यू एल एल डब्ल्यू स्क्वायर बाई 2। अब आप बताओ क्या हो जाएगा अबे यार फिर ध्यान देना कि आपका एम बी ठीक है, एम ए कितना है, एम बी और माइनस एम ए कितना, माइनस का है ना, अरे माइनस का है ना, माइनस का है, माइनस का मतलब नीचे को बन रहा है ना, अरे वहां मत देखना, यहाँ देखना नीचे को बन रहा है, बेंडिंग मोमेंट जोड़ रहे हैं अब बेंडिंग मोमेंट जोड़ रहे हैं नीचे को, आई बात समझ। तो बेंडिंग मोमेंट नेगेटिव बन रहा है तो कितने का आ रहा है, माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा डब्ल्यू एस का, तो बेंडिंग मोमेंट है ना, बेंडिंग मोमेंट है तो नेगेटिव आ रहा है, बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू हाफ। अब बताओ एम बी बराबर कितना गया, जीरो आ गया, अब है ना बोले एम बी आ गया जीरो, तो अब एम बी आ गया जीरो, एम बी जीरो आ गया। अब रुक जाओ, अब मुझे आप बताइए शेयर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप क्या बताता है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप क्या बताता है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप क्या बताता है, शेयर फोर्स बताता है। अच्छा शेयर फोर्स कैसे चेंज हो रहा है ऊपर, शेयर फोर्स चेंज हो रहा है या एक जैसा ही शेयर फोर्स चेंज हो रहा है ना, देखो प्री एंड पे जीरो ऊपर जाके मैक्सिमम हो गया, तो अगर बेंडिंग मोमेंट, अगर शेयर फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही है तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप भी चेंज होगा। क्यों, कल तो पढ़ा कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप क्या होता है, लोड ओ क्या बोलते हैं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप क्या होता है, शेयर फोर्स होता है, शेयर फोर्स चेंज हो तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप भी चेंज होगा, लाइन नहीं बन सकती इस बार लाइन नहीं बन सकती, सीधी सी बात है, पैराबोला बनेगा। अब पैराबोला बनेगा जी 2 डिग्री का, देखेंगे क्या होता है 2 डिग्री, अभी देखेंगे। अब मैंने बना दिया पैराबोला, क्या ये डायग्राम सही है, गलत है डायग्राम, पैराबोला तो है, स्लोप तो चेंज हो रहा है, देखो स्लोप चेंज हो रहा है, लेकिन देखो यार यहाँ बेंडिंग, यहाँ पे शेयर फोर्स कितना है जीरो, तो भैया यहाँ पे स्लोप भी जीरो होना चाहिए था। यहाँ पे देखो स्लोप चेक किया मैंने, थीटा स्लोप बन रहा है, हाँ बन रहा है, इधर थीटा जीरो हो रहा है, थीटा जीरो हो रहा है, जबकि तक थीटा जीरो नहीं हो सकता, मतलब स्लोप जीरो नहीं हो सकता, थीटा जीरो मतलब स्लोप जीरो नहीं हो सकता क्योंकि ऊपर शेयर फोर्स है। तो अब देखो एग्जाम में तुम पहचान जाओगे 4 ऑप्शन होते हैं, तो यहां पर कैसे बनेगा, यहां बनेगा बेटा ऐसे, देखो अब देखना क्या ये डायग्राम सही है, क्या ये डायग्राम सही है, खुद बताना क्या डायग्राम सही है, देखो क्या डायग्राम सही है, कैसे पता चला, ऐसे पता चला, यहां बिल्कुल चिपकते आएगा ना डायग्राम, स्लोप कितना आ गया, स्लोप कितना आ गया यहाँ पर, यहाँ थीटा आ गया जीरो, थीटा जीरो, और देखो ऐसे में शेयर फोर्स बढ़ रहा है, थीटा ही बढ़ रहा होगा, देखो चेक करो थीटा बढ़ रहा है, तो थीटा यहाँ टेंजेंट ड्रॉ किया, ये एक्स है, फिर टेंजेंट ड्रॉ किया, ये आपका एक्स है, इधर देखो इधर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, इधर टेंजेंट ड्रॉ किया, या इधर देखो सीधा, ये आपने टेंजेंट ड्रॉ किया और ये थीटा बढ़ गया, थीटा मैक्सिमम आएगा, क्यों आएगा मैक्सिमम, हाँ क्योंकि शेयर फोर्स वहां मैक्सिमम है, तो बेंडिंग मोमेंट आएगा, स्लोप भी मैक्सिमम निकल के आएगा वहां। आई बात समझ, आई बात समझ, ये वाला अप्रोच यूज करना है आपको एग्जाम में, ये वाला अप्रोच यूज करना है, कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इस वाले अप्रोच को करना है। आई बात समझ, अब ध्यान सुनना, अब इसको देखते रहना, अब खुद करेंगे आप, देखो अब देखो पहला अप्रोच, फर्स्ट अप्रोच और सेकंड अप्रोच देखना मेरा कैसे सॉल्व होता है, फटाफट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। देखो भैया ये कैंटिलीवर बीम, ये है कैंटिलीवर बीम, इसके ऊपर लग रहा है यूवीएल, रुक जाओ लिखना नहीं है, समझना है चीजों को कि सर आप अप्रोच कौन सा यूज करेंगे ताकि एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। देखो कुछ ये याद भी रखनी पड़ती एग्जाम में कि अगर कैंटिलीवर बीम में, ध्यान सुनना, अगर कैंटिलीवर बीम का क्वेश्चन आप कर रहे हो एग्जाम में और उसके फ्री एंड पे पॉइंट लोड ना लगाओ, शर्त है क्या ना लगाओ, पॉइंट लोड, ये देखना है लगा है क्या पॉइंट लोड ना, तो हमेशा आप देखना कि हमेशा फ्री एंड पर शेयर फोर्स जीरो आएगा और बेंडिंग मोमेंट भी जीरो आएगा। क्या चीज, अच्छा अब मुझे बताइए, अगर आप ये ध्यान देना है कि अगर आपका कैंटिलीवर बीम के फ्री एंड पे ना तो क्या हो,
ना पॉइंट लोड हो, ध्यान रखना है, पॉइंट लोड हो और ना ही क्या, ना पॉइंट लोड हो, तो इस केस में हमेशा शियर फोर्स क्या निकल के आएगा, जीरो निकल के आएगा और बेंडिंग मोमेंट भी जीरो निकल के आएगा। शियर फोर्स भी कितना निकल के आएगा, जीरो, और बेंडिंग मोमेंट भी जीरो, अगर पॉइंट लोड ना लगा हो। अगर आपका फ्री एंड पे कंसंट्रेटेड मूवमेंट लगा होगा तो शियर फोर्स अभी भी जीरो निकल के आएगा, लेकिन बेंडिंग मोमेंट जीरो नहीं निकल के आएगा। क्यों? क्योंकि जहां पर कंसंट्रेटेड लोड आता था, बताया था, वहां पर आपका बेंडिंग डायग्राम एकदम या तो ऊपर को जंप करेगा या नीचे को जंप करेगा, बताया था। अब देखो कैसे अप्रोच करेंगे एग्जाम में इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको अननोन निकालना है, जो सपोर्ट रिएक्शन निकालनी, ठीक है। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं फटाफट। तो ये आपका कैंटिलीवर, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना देता हूँ। ये लोडिंग डायग्राम है, दिस इज लोडिंग डायग्राम, ये आपकी लोडिंग है, यूवीएल है, ठीक है। फिक्स सपोर्ट कौन सी रिएक्शन को रोकता है, मैंने ऊपर को लगा दिया, मुझे नहीं पता ऊपर को लगेगी रिएक्शन नीचे को लगेगी, तो ये आपकी क्या है, आरए, और इसका फिक्सिंग मोमेंट भी होगा। अभी मैंने फिक्सिंग मोमेंट लगा दिया कि मान लो फिक्सिंग मोमेंट क्लॉकवाइज है एम ए, इसको ए बोलता हूं, इसको बी बोलता हूं। बताइए इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या कहती है, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या कहती है भैया, टोटल समेशन ऑफ फोर्सेस वाई डायरेक्शन में जीरो होना चाहिए, ठीक है जी, कर दिया। टोटल समेशन ऑफ फोर्सेस वाई डायरेक्शन जीरो। बताइए वाई डायरेक्शन में कितने फोर्स दिख रहे हैं, एक आपको आरए दिख रहा है, ये मूवमेंट ये दिख नहीं रहा, और एक आपको यूवीएल दिख रहा है। तो इसको क्या लेना चाहते हो, जो ऊपर को लग रहा है पॉजिटिव लेना चाहते हो, पॉजिटिव ले लो आरए। तो इस वाले को क्या लेना पड़ेगा फिर, नेगेटिव। कितने का नेगेटिव है, एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम बताया था। तो एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और कोई दिख रहा है, नहीं दिख रहा, टोटल समेशन जीरो, आर निकल के आ जाएगा। तो आर क्या निकल के आ जाएगा, WL/2। पॉजिटिव आया नेगेटिव आया, पॉजिटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, पॉजिटिव साइन इंडिकेट कर रहा है जो तूने रिएक्शन ऊपर को लगाई सही लगाई है। ये चीज अगर नेगेटिव आ जाती तो ये बोलते कि भैया जो तूने ऊपर को माना वो किधर को लगेगा, नीचे को। अब कौन सा मूवमेंट निकालना है, फिक्सिंग मूवमेंट। तो सेम फिक्सिंग मूवमेंट, टोटल मूवमेंट किसी पॉइंट के अबाउट, किस पॉइंट के अबाउट लूं बताओ, ए के अबाउट लूं या बी के अबाउट लूं, किसी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले लो, किसके अबाउट लेना चाहते हो, बी। तो मूवमेंट अबाउट बी इज इक्वल टू जीरो। तो चलिए बताइए पहले आरए का मूवमेंट लूं बी के अबाउट, तो आरए का मूवमेंट बेंडिंग मूवमेंट ही ले रहा हूं, मूवमेंट ले रहा हूं, तो मूवमेंट और बेंडिंग में फर्क है। तो आप बताओ आरए का मूवमेंट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बी की तरफ, आप क्या लेना चाहते हो, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेना चाहते हो, तो आरए लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। उसके बाद इसका मूवमेंट एमए का मूवमेंट भी लेना है, किसके अबाउट, बी के क्लॉकवाइज। अच्छा क्लॉकवाइज लिया एंटी क्लॉकवाइज लिया है, अभी मैंने माना क्लॉकवाइज है कि नहीं है, तो क्या होगा प्लस का एमए। अभी मूवमेंट इसकी वजह से भी आएगा, यूवीएल की वजह से, यूवीएल। अब यूवीएल का लाइन ऑफ एक्शन क्लॉकवाइज, तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा बी की तरफ। तो पहले लोड कितना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये लोड है। अब इसका मूवमेंट चाहिए, तो मूवमेंट क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय लीवर आर्म। लीवर आर्म क्या होगा, जहां पर आप मूवमेंट ले रहे हो वहां से लेकर सेंट्रोइड तक का डिस्टेंस, तो इसका सेंट्रोइड कितना होगा, इधर से वर्टेक्स से, इधर L/3, इधर से 12/3 है ना, तो कितना होगा 2L/3। इसका मूवमेंट बराबर जीरो। सारे मूवमेंट ले लिए मैंने, बताओ क्या निकल के आएगा। अब आपका एमए बराबर क्या, आरे तो निकाल रखा कितना, WL/2 इंटू L, स्मॉल l लिख देना इसको भी, प्लस MA माइनस W, 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, क्या जाएगा माइनस W L² बाई 3 ना, 3 इज इक्वल टू 0। तो बताओ MA कितना निकल के आ गया, तो MA निकल के आ गया, उधर जाके प्लस हो जाएगा WL²/3, इधर जाके माइनस हो जाएगा WL²/2। क्या निकल के आएगा MA क्या निकल के आ जाएगा, WL²/6, पॉजिटिव का माइनस का, प्लस का माइनस का, माइनस का, तो ये आ जाएगा कितना WL²/6। तो MA WL²/6 आ रहा, माइनस का, क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि एरो ऊपर को नहीं गलत लगा रखा है, एरो एंटी क्लॉकवाइज। MA भी निकल के आ गया, रिएक्शन निकल के आ गई, सपोर्ट रिएक्शन। अब आपको बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करना है, मैथमेटिकली नहीं जाएंगे एग्जाम में। क्या करेंगे, लो सिंपल सी बात, शियर फोर्स डायग्राम क्या है। अब इसका शियर फोर्स डायग्राम बना है, बताओ जहां पॉइंट लोड होता है शियर फोर्स डायग्राम कैसे जंप करता है सडनली, तो आरए ऊपर हो जाएगा नीचे हो जाएगा, ऊपर को जंप करेगा सीधा कितने का, WL/2 का ऊपर जंप करेगा, ठीक है, WL/2 का ऊपर को जंप करेगा, WL/2 ऊपर को जंप करेगा। अब मुझे बी पॉइंट क्या निकालना है,
शेयर फोर्स। अब बी पॉइंट पे शेयर फोर्स का जो जीरो आना मैंने बता दिया। जब अगर क्या शर्त पॉइंट लोड ना हो तो बताओ क्या कैसे निकालेंगे शेयर फोर्स। दो पॉइंट के बीच का शेयर फोर्स का चेंज, तो आपको पहले पता चल गया ए पर, तो शेयर फोर्स का चेंज कितना है, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू नेगेटिव एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम। ये तो एरिया मैं डेरिवेट करा रखो, एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम, तो एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम, तो एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ना, एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अब आप बताओ वीबी निकालना है, फाइनल माइनस इनिशियल, पहले कितना है पॉजिटिव का है तो एज इट इज पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। एरिया ऑफ एसएफडी बताओ, सॉरी एरिया ऑफ लोड बताओ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ कितना हो गया, हाफ इंटू ए आ जाएगा, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो वीबी कितना निकल के आ गया, जीरो, तो वीबी निकल के आ गया जीरो, बात खत्म। तो यहां पर आपका वीबी निकल के आ गया जीरो। आई बात समझ। अब क्योंकि ऊपर देखो, क्योंकि ऊपर लोडिंग डायग्राम का मैग्नीट्यूड इंटेंसिटी चेंज हो रही है, एक डिस्ट्रीब्यूटेड है तो डिस्ट्रीब्यूट, लेकिन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली वेरिंग है, तो वेरी कर रहा है तो शेयर फोर्स डायग्राम का स्लोप भी वेरी करेगा। आई बात समझ। और वेरी क्या, मैंने कहा जी ऐसे होगा, वेरी कर रहा है, वेरी करवा दो सर। अब ये वेरी करा रहा है, वेरी कर रहा है, लाइन तो नहीं बन सकती। लाइन क्यों नहीं बन सकती, अरे लाइन नहीं बन सकती क्योंकि ऊपर लोड डिस्ट्रीब्यूट क्या है, वेरी कर रहा है, तो यहां भी वेरी करेगा, कर रहा है वेरी। क्या डायग्राम सही है, नहीं गलत डायग्राम है। क्यों, क्योंकि सर यहाँ पर तो लोड जीरो है और यहाँ पर आपका स्लोप बन रहा है, स्लोप तो नहीं बनना चाहिए था। अब आप बताओ, अब आप बताओ क्या डायग्राम सही है, ये वाला डायग्राम सही है, हाँ ये वाला डायग्राम सही है। कैसा डायग्राम सही है, देखो यहाँ पे स्लोप जीरो है, बढ़ते 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 स्लोप यहाँ मैक्सिमम चला गया, ये है। और जब यूवीएल होता है, अभी ध्यान सुनना, अभी मैथमेटिकल भी आएगा, जब यूवीएल होता है ये कितना डिग्री पैराबोला बनता है, 2 डिग्री पैराबोला। अभी मैथमेटिकल आएगा भाई 2 डिग्री का मतलब क्या है। अब कौन सा डायग्राम बनाना है, बेंडिंग हो गया, बेंडिंग में डायग्राम भी, तो लो बेंडिंग में डायग्राम बनाना इसका, क्योंकि एग्जाम में क्या करेगा वो, शेयर फोर्स डायग्राम दे देगा, उससे बोलेगा चल बेंडिंग में डायग्राम बता दे कैसे होगा। आई बात समझ। अब क्या करना है बताओ, ए की कहानी बताओ, ए पर बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, कंसंट्रेटेड मूवमेंट दिखा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, सडन बेंडिंग मोमेंट क्या करेगा, डाउनवर्ड जाएगा, लो चला गया डाउनवर्ड, सडन डाउन कितने का, W L स्क्वायर बाई 6 डाउनवर्ड चला गया। आई बात समझ। मैंने बता दिया, ध्यान देना कि जब भी आपका पॉइंट लोड नहीं होना चाहिए, बस कहां पर, एंड पर, शेयर फोर्स ऑफ बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू जीरो आई कैंटिलीवर में हमेशा। अगर आपका यहां पर पॉइंट लोड आया, शेयर फोर्स नहीं आएगा अब जीरो, क्योंकि शेयर फोर्स एकदम जंप करेगा, बेंडिंग मोमेंट अभी भी जीरो ही आएगा। लेकिन अगर यहाँ कंसंट्रेटेड मूवमेंट होता तो शेयर फोर्स से कोई फर्क नहीं पड़ता है, शेयर फोर्स जुड़ता ही नहीं है मूवमेंट, लेकिन किसी फर्क पड़ता है, हाँ उससे फर्क देखेंगे आगे, रिजल्ट निकालें। अब आप बताओ, अब आप बताओ मुझे बेंडिंग मोमेंट का चेंज एम बी माइनस एम ए बराबर कितना, अरे एरिया ऑफ एसएफडी ना भैया, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप किसके बराबर, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का चेंज किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ शेयर फोर्स। आई बात समझ। अब थोड़ा सा इधर आ जाओ, ये मुझे लिखवा देना चाहिए था शुरू में ही। देखो ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, ये आपका पैराबोला है, ये पैराबोलिक सेगमेंट है, दिस इज पैराबोलिक सेगमेंट। मान लेते हैं ये n डिग्री का पैराबोलिक सेगमेंट है, कितना डिग्री का है, n डिग्री का। तो इस पैराबोलिक सेगमेंट का जो एरिया होता है, मैं जब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ाऊंगा वहां पर सारा लिखवा दूंगा कि प्लेन फिगर की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। इसका जो एरिया होता है, एरिया ऑफ पैराबोलिक सेगमेंट इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई n प्लस 1 b इंटू h। ये एरिया है किसका, पैराबोलिक सेगमेंट। तो इसको b बोला, इसको क्या बोला तुमने, h। तो अब आप बताओ, तो रिमेनिंग पोर्शन का एरिया बता सकते हो तुम कितना होगा। हाँ रेक्टेंगल में से किसको बता दो, पैराबोलिक सेगमेंट, इसको स्पैंडल बोलते हैं मैथमेटिक्स में, वो देखेंगे। तो रिमेनिंग पोर्शन का एरिया कितना होगा, रिमेनिंग पोर्शन का एरिया बताओ। रेक्टेंगल में से किसको घटाना पड़ेगा, n प्लस 1 इंटू बेस इंटू हाइट को घटाना पड़ेगा, ये निकल जाएगा इस वाले का एरिया। अगर हमारा पैराबोला 2 डिग्री है तो ये वाला बचा हुआ कितने डिग्री, ये वाला भी 2 डिग्री होगा। तो आप बताना, अगर 2 डिग्री है तो n क्या है, नंबर ऑफ डिग्री, तो 2/3 बेस इंटू हाइट। तो इसको सॉल्व करोगे आएगा 1/3 बेस इंटू हाइट। कहने का मतलब है इसका जो फॉर्मूला बन गया, इसका ये बन गया n, इसका फॉर्मूला बन गया आपका 1/n+1 बेस इंटू
हाइट, बेस इंटू हाइट। और इसका क्या बन जाएगा, n अपॉन n प्लस 1 बेस इंटू हाइट, ये एरिया बन जाएगा। अब आप बताओ हमारा ये कितना डिग्री पैराबोला है, 2 डिग्री। पैराबोलिक सेगमेंट है या उसका पोर्शन है, अभी बताया था। अरे भैया ये वाला है ना, ये वाला हमारे केस में ये वाला एरिया यूज हो रहा है ना इसका। तो बताओ क्या एरिया क्या होगा, बताओ एरिया। एम बी तो कितना निकल गया तुम्हारा, एम बी तुम्हें निकालना है माइनस, ये माइनस क्या है WL/6, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस लिख देता हूँ WL/6। बताओ एरिया कितना होगा इसका, एरिया इसका होगा हाफ 1/3 बेस इंटू हाइट होगा ना। अच्छा अगर ये ऐसे बनता तो 2/3 बेस इंटू हाइट होता, ऐसे में कितना होता 1/3 बेस इंटू हाइट। तो लिख लो यार, तो कितना 1/3 बेस कितना है L, हाइट कितना है WL/2। तो देखो उधर जाके माइनस हो जाएगा तो वापिस MA बराबर कितना आ गया, हाँ क्या चीज, अच्छा ये ना, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो देखो 0 आ गया, जीरो। अब बताओ इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का शेप बनाना है। तो देखो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, शेयर फोर्स। शेयर फोर्स चेंज हो रहा है तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप भी चेंज होगा। तो चेंज करते भैया। तो लो क्या ये बन सकता है डायग्राम, नहीं बन सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ शेयर फोर्स 0 है तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप भी 0 बन के आएगा। यहाँ स्लोप 0 बन रहा है, नहीं बन सकता क्योंकि यहाँ शेयर फोर्स मैक्सिमम है। तो क्या बनेगा भैया, तो क्या बनेगा, ऐसा आएगा, यहाँ से चिपक के ऐसे बनेगा, है ना बोले, ये बन जाएगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। आई बात समझ, क्लियर है तो ये बनेगा इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का शेप। अब तुम क्या करेंगे, क्या मुझे इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना सकते, एसएफडी और बीएमडी बना सकते हो, इसी बीम का एसएफडी और बीएमडी बनाना है, लेकिन इस बार लोड ऐसे वेरी कर रहा है, इस बार लोड ऐसे वेरी कर रहा है। मुझे इसमें क्या चाहिए, मुझे चाहिए फिक्सिंग मोमेंट चाहिए। इस बार ऐसे कर रहा है वेरी, इस बार W किलोमीटर पर मीटर इधर को लग रहा है, उल्टा है। अब इसका मुझे एसएफडी और बीएमडी ड्रॉ करके देना है। सेम कॉन्सेप्ट है बेटा, सेम कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान सुनना, देखो कॉन्सेप्ट तो नहीं भूलना है, बस डायग्राम तो चेंज किया उसने। फिक्सिंग मोमेंट निकालना है सेम, वही मैं बार बार नहीं बना रहा हूं। तो टोटल समेशन ऑफ फोर्सेज इन एक्स वाई डायरेक्शन कितना होना चाहिए, 0। तो आप बताओ, मैं यहां बना रहा हूं, डायग्राम नहीं बना रहा हूं। तो ये रिएक्शन मैंने इसी पे दिखा दी, मार्कर चेंज कर लेता हूं। ये आर ए हो गया, और एक फिक्सिंग मोमेंट मैंने कैसे लगा दिया, एंटी क्लॉकवाइज लगा दिया, ठीक है, जिसका नाम मैंने क्या दे दिया, एम ए। पहले तो अननोन फाइंड आउट करने है ना। तो चलिए पहले बताओ टोटल मोमेंट, टोटल समेशन ऑफ फोर्स बाय डायरेक्शन जो, तो कितना हो गया, इसको पॉजिटिव लेना चाहते हो आर ए को, पॉजिटिव। अब यूवीएल भी दिख रहा डाउनवर्ड, कितने का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये दिख रहा है। तो आर ए बराबर कितना आ गया, सेम आ गया WL/2। आई बात सेम WL/2 आ गया आर ए। तो रिएक्शन निकल के आ गई। ऐसे ही फिक्सिंग मोमेंट निकल के आ जाएगा। तो टोटल एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल मोमेंट 0 किसी पॉइंट के अबाउट, बताओ किस पॉइंट के अबाउट लूं, ए के या बी के, बी के लूं, ए के लूं, बी के ले लेते हैं। तो बी के 0, चलिए चेक करते हैं। तो पहले इस आर ए का मोमेंट बी के अबाउट लेंगे, तो आर ए इंटू डिस्टेंस एल मान लो बीम। तो अच्छा क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, पॉजिटिव मान लेते हैं, आर ए इंटू एल। अच्छा और अब ये मूवमेंट है एंटी क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज है, मैंने एंटी क्लॉकवाइज माना हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज बी की तरफ, नेगेटिव ना, नेगेटिव का माइनस है में। अब ये यूवीएल भी तो है, कितना है पहले अच्छा पहले यूवीएल बताओ, नेगेटिव पॉजिटिव मूवमेंट, नेगेटिव ना, नेगेटिव का कितने का एरिया बताओ पहले तो। ये एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसका लीवर आर्म। अब लीवर आर्म कहां से, मूवमेंट किसके अबाउट ले रहे हो, बी के अबाउट। तो लीवर आर्म क्या होता है, जिसके अबाउट आप मूवमेंट ले रहे हो वहां से लेके जो उसका सेंट्रोइड है वहां तक का डिस्टेंस। तो इसका सेंट्रोइड अब इधर ये होगा ना सेंट्रोइड, तो इधर से कितना होगा, L/3 होगा। अगर आप ए के अबाउट मूवमेंट लेते तो 2L/3 ले रहे होते। आई बात समझ, तो कितना आ जाएगा L/3 इज इक्वल टू 0। भाई ये दिख, आर ए की वैल्यू तुम्हें मालूम है पहले से, कितना WL/2 माइनस MA माइनस WL/6 इज इक्वल टू 0, ये आएगा L स्क्वायर। तो ये भी L स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि एक L इसमें
है ना। अब क्या होगा, 2 या 6 नहीं, तो अभी काटा नहीं मैंने इसको, तो क्या करेंगे, ये माइनस सही लगा भैया, सही है ना। तो आप बताओ एम ए बराबर कितना निकल के आएगा, फटाफट कैलकुलेशन करो, 682, तो क्या निकल के आएगा एम ए बराबर, बताइए फटाफट, एम बराबर कितना निकल के आएगा, अरे एम ए कितना निकल के आएगा, सॉल्व नहीं आता करना है। अब एम ए की वैल्यू कैलकुलेट करो, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 3 आ जाएगा इस बार, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 3 आ जाएगा, है ना, 2 3 6। तो एम ए आएगा, पॉजिटिव का आया नेगेटिव का आया, पॉजिटिव का आया डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 3 ना। इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव आ रहा मतलब जो तुमने एंटी क्लॉकवाइज माना वो सही माना होगा, ये बता रहा है। आई बात समझ, हो गया इसका भी काम, लो इतना ही करना होता बस, एक बार रिएक्शन निकल गई एग्जाम में, बात खत्म। अब बताओ शेयरफोर्स डायग्राम बनाना, देखो शेयरफोर्स डायग्राम बनाना है, जहां पर आपको पॉइंट लोड मिलेगा एकदम वर्टिकल जंप करेगा, कितने का जंप करेगा शेयरफोर्स, हाँ डब्ल्यू एल बाई 2। अच्छा बताना बी पे शेयरफोर्स कितना आएगा, 0 आएगा, बताया था, बस पॉइंट लोड ही लगा होना चाहिए, है ना, अरे आया ना बोले। अब आप बताओ मुझे बी पर क्या चाहिए, शेयर फोर्स चाहिए, है ना, शेयर फोर्स चाहिए। क्या बोलता है कि 2 पॉइंट के बीच का शेयर फोर्स का चेंज किसके बराबर होता है, नेगेटिव ऑफ एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम। तो बताओ वी बी माइनस वी ए कितना है, डब्ल्यू पॉजिटिव का है, माइनस एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम, बताओ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू हाफ इंटू बेस कितना है, डब्ल्यू एल, उधर जाके पॉजिटिव आएगा, वी भी कितना आ गया 0, तो आना भी चाहिए था 0, ये 0 आ गया, तो यहां पर शेयर फोर्स कितना आ गया 0। अब ऊपर लोड वेरी कर रहा है, तो शेयर फोर्स डायग्राम का स्लोप भी वेरी करेगा, और वेरी इस बार आपका थीटा 0 कहां पर होगा, थीटा 0 यहां पर होगा इस बार, क्योंकि यहां लोड 0 है और यहां लोड बढ़ रहा है, तो यहां थीटा मैक्सिमम होकर आएगा। तो भैया देखो इसका क्या ये डायग्राम सही है, ये डायग्राम नहीं भैया, ये डायग्राम गलत है, क्योंकि यहाँ थीटा 0 बन रहा है। शेयर फोर्स डायग्राम का स्लोप क्या बताता है, लोड बताता है, लोड इंटेंसिटी बताता है, तो क्या बनेगा डायग्राम, ये बनेगा, देखो क्या सही है, देखो ये वाला डायग्राम सही है इस बार, हाँ ये वाला डायग्राम सही है, यहाँ थीटा कितना बन के आ रहा है, लगभग स्ट्रेट बन के आ रहा है थीटा, ये डायग्राम इसका बिल्कुल सही है। आई बात समझ, अब मुझे इसका क्या निकालना है, बेंडिंग मूवमेंट बनाना है, बेंडिंग मूवमेंट बनाना है। तो जहां पर कंसंट्रेटेड मूवमेंट होता है, बेंडिंग में डायग्राम एकदम जंप करता है ऊपर नीचे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, डाउनवर्ड जाएगा सीधा, लॉजिक गया नीचे, थोड़ा इसको ऊपर बना देता हूं। अब गलती मत करना, इसलिए बोल रहा हूं कि आधा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। यहाँ क्या जाएगा, ये नेगेटिव का कितना, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 6 आया था ना, नहीं 3, डब्ल्यू स्क्वायर बाई 3 आया था, नेगेटिव आया था। अब आपको बी पर बेंडिंग मोमेंट निकालना, कितना आने वाला 0, अगर कंसंट्रेटेड मूवमेंट होता तब नहीं आता 0, है नहीं तो वैसे 0 आएगा, चेक कर लेते हैं। तो 2 पॉइंट के बीच का बेंडिंग मूवमेंट का चेंज किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ एसएफडी। अच्छा जब यूवीएल होता है कितना डिग्री पैराबोला बनता है, 2, तो इस बार कौन सा वाला एरिया लगेगा, मैंने अभी बताया था, कहा गया यारो, ये वाला है, ये पैराबोलिक सेगमेंट है, स्पेंडल है, कौन सा है, पैराबोलिक सेगमेंट है, तो क्या कौन सा लगेगा, 2 बाई कहाँ गया, 2 बाई 3 बेस, ये वाला लगेगा इस बार। आई बात समझ, इसको मैं लिखवा भी दूंगा जब मैं आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा रहा हूँ, ये वाला है, ये वाला है। तो बताओ एरिया कितना है, 2 बाई 3, बेस कितना है एल, और हाइट कितना है, तो क्या आएगा डब्लू, अरे हाइट डब्लू एल स्क्वायर बाई 2, ये आएगा, अरे आया ना बोले, ये आएगा। अब एम बी माइनस, अब एम ए माइनस, ये माइनस में तो माइनस माइनस प्लस का डब्लू एल स्क्वायर बाई 3, 2 से 2 कैंसिल आ गया, यहाँ आई बात समझ। अब मुझे इसका बेंडिंग डायग्राम का शेप बनाना है, तो भैया देखो यहाँ पर आपका शेयर फोर्स कितना है, 0 है,
तो यहां पर बेंडिंग में डायग्राम का स्लोप होगा 0 बन के आएगा। अरे आया ना बोले, धीरे धीरे होंगे कॉन्सेप्ट क्लियर, धीरे धीरे होते हैं, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूं आप लोगों को कि भैया जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं ऑनलाइन का सब्सक्रिप्शन ले लो। ऑनलाइन का सब्सक्रिप्शन आपको इसलिए है, फिर अगले साल कोचिंग करनी पड़ेगी, अदरवाइज जब आपने एक बार पढ़ा दिया, पूरा पढ़ा दूंगा, उसके बाद रिवीजन करना तो आप कहीं पे बैठ के रिवीजन कर सकते हो, नहीं तो अगले बार फिर 15,000 रुपये देने पड़ेंगे। जो दे रहा हूँ मैं 2,500 में, तब लेना नहीं, तब उसके बाद लेंगे। सर अभी दे तो रखे ऑफलाइन के, भैया पहले साल जो आ रखे हो तो नोट्स ही नोट्स बन रहे। अभी तो ये पता चला कि पढ़ना क्या है, एक साल में ये पता चलेगा पढ़ना है क्या और क्या तरीका होगा पढ़ने का। आई बात समझ? अभी तो एक साल में ये पता चलता है पढ़ना कैसे हो, क्या तरीका, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये पता चलता है एक साल में। वो बैठी हुई की तैयारी कर रही पीछे, उनको पूछो मैडम से, गलत बोल रहा हूँ मैं है? तो फिर एक साल में ये पता चलता है कि पढ़ना क्या, छोड़ना क्या, क्या अप्रोच रहेगा मेरा, तब 3-4 साल बाद कैसे सिलेक्शन होता है ना? तो ये बन जाएगा। सही डायग्राम है, सही डायग्राम है। अब आया ना बोले, आई बात समझ? देखो बस एक बार आज कुछ नहीं लिखना, लिखते देखते रहना। इसी को अगर तुम मैथमेटिकल जाओगे, सेक्शन काटोगे, ये करोगे, लेफ्ट साइड राइट साइड जोड़ोगे, कहीं साइन कन्वेंशन यूज कर रहा हूं क्या मैं? आप बताओ, मैंने साइन कन्वेंशन पढ़ा जरूर दिए हैं, क्या मैं उसको यूज कर रहा हूँ एसएफडी बीएमडी बनाते समय? नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। अब देखो, अब ध्यान से सुनना। अब आपका एक कैंटिलीवर बीम, इसके 3 एंड पे आपका क्या लग रहा है? एक कंसंट्रेटेड मूवमेंट एम लग रहा। देखो बहुत ही चीजें आसान हो जाएंगी, बहुत ही चीजें आसान हो जाएगी। सबसे पहले फिक्सिंग मोमेंट, सबसे पहले अननोन निकालने, और आना बोले निकालना अननोन, पहला काम। तो मैं फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बना रहा हूं, देखते रहना। अभी तो शुरुआत है बस, कल से करेंगे आप लोग प्रैक्टिस। अभी देखते रहो जो मैं अप्रोच हो कितना आसान है। अभी सेक्शन काट के भी दिखाऊंगा, आप देखेंगे सर इसमें तो 2 पेज भर जाते हैं। अभी आपको लग रहा होगा ना कि सर जब मैं सेक्शन काट के दिखाऊंगा, इसी क्वेश्चन को करते करते 2 पेज भरेंगे, 2 पेज। अभी दिखाऊंगा, गूगल में सर्च करता हूं कैसे क्वेश्चन को मैथमेटिकल कैसे सॉल्व कर रहा हूं गूगल में। अभी दिखाता हूं मैं कि भैया कितने पेज भरेंगे और क्या 2 नंबर के लिए इतने पेज भर सकते हो एग्जाम में। हाँ देखता हूं, कैंटिलीवर यूवीएल एसएफडी बीएमडी। अब देखो जैसे ये भाई है, और मुझे मिला तो है नहीं, पर एक यूट्यूब में पढ़ा रहा तो उसी का ले लेते, यूट्यूब में मिल गया मुझे। जैसे ये क्वेश्चन है, अब देखो अप्रोच देना कितना आसान होता है। ये भाई पढ़ा रहा है कि भैया इसके लिए एसएफडी और बीएमडी ड्रॉ करके दे दे, ये एसएफडी और बीएमडी ड्रॉ कर दे दे, नोट कर लेना। देखो मेरा अप्रोच देखना, इसका अप्रोच देखना, ठीक है। ये अप्रोच असली मुझे नहीं आता, ये बताऊंगा मैं। सबसे पहले तो रिएक्शन निकाल देगा, है ना, निकाल देगा, चलो ठीक है, ये रिएक्शन निकाल देगा। अब ये पता नहीं सिमिलर ट्राइंगल वाइंगल लगाएगा, और फिर आप लोग देखना कि इतनी कैलकुलेशन होगी। ये देखो पहले वो सिमिलर ट्राइंगल निकालेगा, पता नहीं क्या क्या करेगा, सेक्शन काटेगा, काट दिया इसने, काटेगा, ठीक है। और ये कुछ नहीं तुम्हारा कटवा रहा और कुछ नहीं, है ना,
भैया तुम्हारा क्या फालतू कैलकुलेशन करवा रहे हैं। ये देखो ट्राइंगल का एरिया निकाल के, फिर सेक्शन काट के, फिर वही सेक्शन लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ये करके अलाना फलाना, ये नहीं करना। देखो इसी क्वेश्चन को मैं कर रहा हूं, देखो याद रखना 10 और कितना है 4 है, 10 और 4 है, 10 और 4 है। देखो सिंपल सी बात है, रिएक्शन निकाल दोगे तुम इसकी, रिएक्शन देखो सबको निकालनी है। चलो एक काम करो, इस बीम की रिएक्शन निकाल के दिखाओ, रिएक्शन निकाल दोगे इसका। चलो एक बार रिएक्शन निकाल के दे दो बस, फिक्सिंग मोमेंट भी निकाल के दे दो। देखो फिक्सिंग मोमेंट निकाल के दे दो मुझे, और वर्टिकल रिएक्शन निकाल के दे दो। बीम देखो सिमिलर ट्राइंगल, सेक्शन काटेगा नहीं काटना, एक्स लिखेगा, एक्स लिखने की नौबत ही नहीं आएगी। कितना था वो? हाँ 10 ये है। लोड कितना था ऊपर? 10 किलोन्यूटन पर मीटर था और 4 लेंथ। बस रिएक्शन निकाल के दिखा दो, इतना कितना कर दो बस, आज तुम इतना कर दो। कहीं मुझे ये क्या कह रहा है? अब देखो लो ये मिल गया। अब इसने देखो ये सेम क्वेश्चन है अपना, और इसने कर रखा वही सेक्शन काटा एक्स एक्स, ठीक है काट ले बेटा, एग्जाम में नहीं कटेगा। सही बात समझ, देखो जैसे यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन देख रहे हो, अरे क्वेश्चन देख रहे हो, ये तो करवाया। फिर वो कह रहा है कि मैं क्या काटूंगा, एक सेक्शन काटूंगा, ये काटूंगा, फिर क्या करूंगा, फिर एक बेंडिंग मोमेंट की एक्स की इक्वेशन लिखूंगा, एक्स के टर्म में लिखूंगा, फिर एक्स बराबर 0 पुट करूंगा, फिर एक्स बराबर एल पुट करूंगा, यही पुट करते जाएंगे, नहीं हो पाएगा। मुझे बस उस क्वेश्चन की रिएक्शन निकाल के दे दो, एक बार रिएक्शन निकाल दो उस क्वेश्चन की। और यहां सुन लो, रिएक्शन निकालने की जरूरत क्या, आर ए निकालने की जरूरत है नहीं यार। आर ए क्या निकलेगा, आर ए क्या निकलेगा यार, टोटल लोड निकलेगा जो आ रहा है। तो टोटल लोड एरिया ऑफ ट्राइंगल आ रहा है, तो आर ए तो निकल गया, नहीं करनी एग्जाम फालतू की गधों वाली मेहनत। तो आर ए तो कितना आएगा, WL/2 ही आएगा। तो W कितना है, 4 है, 4 इंटू 10/2 ना, तो वो निकल के आ जाएगा। इतनी मेहनत क्यों करो, फिक्सिंग मोमेंट निकाल सकते हो, फिक्सिंग मोमेंट निकाल सकते हो। और आया ना बोलिए, फिक्सिंग मोमेंट निकालो, किसी भी पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट ले लो और फिक्सिंग मोमेंट को एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज कुछ ही मान लो शुरू में। एक बार मेरी रिएक्शन निकाल दो, एक बार मेरी रिएक्शन निकलवा दो। मूवमेंट निकालो, सही करो, कोई नहीं आ रहा, टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं, भी टाइम लग सकता है। फिक्सिंग मूवमेंट कितना निकल रहा, फिक्सिंग मूवमेंट कितना निकल गया, अरे भैया क्या यार, कितना टाइम लगता है मुश्किल से, है मुश्किल से कितना टाइम लगता है निकालने में। ये मैंने क्या मान लिया उसका, ये मैंने क्या मान लिया उसका, MA मान लिया, और मैंने क्या मान लिया, आर ए। ये कितना था, 4, ये 4 किलोमीटर पर मीटर का था, और ये 10 था, ऐसे था क्या, उल्टा है। ये कितना है, 4 मीटर, और ये 10। अब बताओ टोटल लोड तो आ रहे तो निकल के आ जाएगा तुम्हारा। अच्छा आ रही कितना निकलेगा, हाफ इंटू 20 में 2 20 आ जाएगा, तो ये तो निकल के आ जाएगा 20 किलोमीटर, है ना। और है ना बोलिए, अब यही ऑब्जेक्टिव आएगा। अगर आपसे पूछेगा चलिए बता मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, कॉन्सेप्ट अगर तुम्हारी क्लियर है। सर ने पढ़ाया था कि अगर आपका कौन सा लोड ना हो लास्ट में, पॉइंट लोड ना हो, शेयर फोर्स कितना आएगा और बेंडिंग मोमेंट भी कितना आएगा। यहाँ पर कंसंट्रेटेड मूवमेंट नहीं है, तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट भी कितना आएगा, 0। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यही आएगा।
कितना आएगा? वही आएगा जो फिक्सिंग मोमेंट आएगा। जो कौन सा मोमेंट आएगा? फिक्सिंग मोमेंट निकाल दो, काम हो जाएगा। अगर मैक्सिमम मोमेंट की वैल्यू पूछता है एग्जाम में, तो फिक्सिंग मोमेंट क्या है? लो भैया, किसी पॉइंट के अबाउट, ए के अबाउट लो, बी के अबाउट, बी के अबाउट ले लेता हूँ, बी के अबाउट 0 ले लो मोमेंट। तो पहले इस आर ए का ले लूं, आर ए क्लॉकवाइज के वजह से पॉजिटिव लेना चाहते हो तो 20 दुना 4 ये हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज की वजह से नेगेटिव का एम ए। उसके बाद ये यूवीएल है, यूवीएल कितना है? नेगेटिव का ना एंटी क्लॉकवाइज, माइनस हाफ इंटू बेस इंटू 20 है, 20 इंटू 4, यहाँ L/3 से होगा ना, या 12/3 होगा, तो इंटू 2 इंटू 4 12/3 है ना, इज इक्वल टू 0। फटाफट हमें बता दो कितना निकल गया। हाँ 80/3 को सॉल्व कर लो पूरा, तो कितना हो गया? एम ए बराबर कितना आ गया? 26.6। वैसे आपको आंसर मिल चुका है। माइनस का प्लस का मतलब क्या है? मतलब जो मानो सही माना तो है माइनस आ रहा। एक बार चेक कर लो, माइनस 26.6 है। क्या चीज? 26 प्लस का माइनस का? माइनस आ रहा पक्का? अरे है ना, बोलिए, चेक कर लो एक बार, चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं। आर ए क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एम ए एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज, हाँ कोई दिक्कत नहीं, हो भी आ रहा है। है तो फिर अरे माइनस ही आएगा भैया, तो दिमाग लगा लो कि अगर ये क्या करेगा, ये घुमाने की कोशिश का तो ये एंटी क्लॉकवाइज आएगा। तो तुमने क्या कर रखा? प्लस आ रहा है, माइनस आ रहा, सॉरी प्लस आएगा। प्लस जो माना वो क्या माना है? सही माना है। चेक कर लो, नहीं आएगा तो वैल्यू चेक कर लेंगे। अभी आ रहा इतना, कितना आ रहा भाई? है आधो का प्लस आधो का माइनस, प्लस आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। प्लस आ रहा मतलब जो एरो लगाया तुमने क्या लगाया है? प्लस आ रहा माइनस आ रहा? प्लस आ रहा, तो जो माना वो सही माना है। फिर आई बात समझ? हो गया काम। तो भैया लो एक बार रिएक्शन निकल गई, कोई सेक्शन नहीं काटने। लो शेयर फोर्स डायग्राम, यहाँ सुन लो, यहाँ पर शेयर फोर्स एकदम 20 ऊपर को जाएगा। अरे 20 ऊपर जाएगा, लो 20 ऊपर को चला गया, हो गया शेयर फोर्स 20 का। अब बी पर कितना आने वाला आंसर? 0 आने वाला, क्योंकि क्या देना, पॉइंट लोड है नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो, तो VB माइनस VA बराबर माइनस एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम। तो VB कितना है? VB निकालना है, VA कितना है? 20 का। एरिया ऑफ SFD कितना? माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यार तो बेस ये भी तो 20 से आएगा, उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो देखो VB बराबर कितना आ गया? 0 आ गया बेटा, आया 0, लो 0 हो तो क्या काम अपना। तो यहाँ पर स्लोप की 0 आएगा, नहीं 0 आएगा ना, 0 यहाँ जाके बनेगा ना, तो ये 0 ऐसे आएगा। हाँ है ना, बोलिए, अब है ना बोलो। S0 बन के जाएगा, हो गया बेंडिंग मोमेंट भी। लो अब कर लो कैलकुलेशन जितनी मर्जी करनी है। यहाँ पर क्या करेगा, एकदम यहाँ एकदम नीचे को जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज है कितने का? 20 किलोमीटर मीटर लिख देना, 20.66। वहां कितना आने वाला है? 20 अच्छा 26.66 है। चलो तो यहाँ कितना आएगा? 26.66। यहाँ 0 आना है, पता ही है, चेक कर लेते हैं। नहीं करना होता एग्जाम में इतनी मेहनत एक्सरसाइज। तो क्या है, 2 पॉइंट के बीच का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का चेंज किसके होता है? एरिया ऑफ शेयर बताना। इसका एरिया क्या था? 2/3 बेस इंटू हाइट ना। अब है ना, बोलो 2/3 बेस इंटू हाइट। तो 2/3 बेस कितना है? 10। चलो हाइट बोल लो, और कितना? 4। कोई बात, 10/4 है। तो बताओ ये एम बी माइनस, ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव का है। 26.66 बताओ ये कितना आएगा? किसका? क्या इसका? 1/3, सॉरी 1/3 आएगा ना इसका। हाँ 1/3
1/3 बेस इंटू हाइट। अभी निकाल कर सिखाया था, तो बताओ कितना निकल के आएगा। देखो एरिया, अरे कितना निकल के आ रहा है? अरे 80 डिवाइड बाई 3 करो ना। है अच्छा 40 डिवाइड बाई 3 13 आ रहा है। 1/3 बेस इंटू हाइट। अबे यार, इसलिए बोला था, कहानी सुनाई थी मैंने एक बार आपको, क्या कि चील के बच्चों के साथ अगर तुम किसको छोड़ दोगे, हैं मुर्गे को। अरे भैया एरिया इसका लेना है ना, एरिया ऑफ एसएफडी। वो लोड का क्यों बता रहे हो ऊपर, बेंडिंग डायग्राम बता रहा हूं ना। तो बताओ क्या होगा, एरिया ऑफ एसएफडी कितना है? 1/3, बेस कितना है 4, हाइट कितना है 20। एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम, एरिया ऑफ एसएफडी ना। अब करो तो 26.6 आ जाएगा। उधर जाके कितना जाएगा, उधर जाके कितना जाएगा, 0। करने की जरूरत ही नहीं है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है कुछ नहीं करना होता भैया। ये तो तब, और अगर थोड़ा कठिन सवाल आएंगे तब होता ही है। अब आप बताओ इधर 0 आ गया, अरे आना भी चाहिए था 0 वहां पर। फ्री हैंड पे हमेशा बेंडिंग मोमेंट 0 होगा कैंटिलीवर में, बस शर्त है वहां पर क्या ना हो, लिखवाऊंगा बाद में सारी चीजें। अबे पॉइंट लोड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कंसंट्रेटेड मूवमेंट नहीं होना चाहिए, बस क्या नहीं होना चाहिए, 0 आएगा। आई बात समझ? तो लो 0 आ गया, लो 0 आ गया। अब बताओ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, यहाँ पर शेयर फोर्स 0 है तो थीटा कितना बन के आएगा? अबे 0 बन के आएगा। तो लो ये आपका, ये 0 बन के गया, ये है आपका शेयर फोर्स। बस बात खत्म हुई कहानी। इससे ज्यादा क्या चाहिए तुम्हें? तो सेक्शन काटो फिर, लेफ्ट साइड राइट साइड सब साइन जोड़ेंगे, इसको पॉजिटिव लेते हैं इसको नेगेटिव लेते हैं, कोई जरूरत ही नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। आई बात समझ? अरे आई बात समझते हैं? धीरे धीरे दिमाग में बैठ रहा है। कॉन्सेप्ट के साथ डील करना थोड़ा कठिन होता है शुरू में। इसको मैथमेटिकली करूं, है करूं? देखो कर लेते हैं, आपकी इच्छा पूरी करनी चाहिए इंसान की, क्या पता कब मर जाए इंसान, भरोसा थोड़ी नहीं है। फिर बोलोगे सर ये तो रह गया था जो आपने बताया था। लो अब लो, मैंने क्या काटा, एक सेक्शन काटा, सेक्शन काटा एक्स एक्स, सेक्शन काटा एक्स एक्स, है ना। अरे बहुत लेंथी जाएगा, इससे बड़ा और क्वेश्चन कर लेते हैं। वो अप्रोच यूज ही नहीं करना एग्जाम में, नहीं होता एग्जाम में अप्रोच यूज। आपको अपने को ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने, वही फटाफट सॉल्व करने, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अब देखो कितने आसान हो जाएंगी चीजें। कैंटिलीवर और एंड पे क्या लग रहा है, क्लॉकवाइज क्या लग रहा है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज क्या लग रहा है, क्लॉकवाइज क्या लग रहा है, कंसंट्रेटेड मूवमेंट लग रहा है बाहर से। चलो इसको बोल लेते हैं कंसंट्रेटेड मूवमेंट लग रहा, तो हमारा 2 किलो न्यूटन मीटर का। क्या रिएक्शन निकाल सकते हैं? हाँ जी रिएक्शन निकाल सकते हैं। तो बताओ इसका फ्री बॉडी डायग्राम ऐसे बनेगा, देखो मैं बना नहीं रहा, अलग से डायग्राम। यहां से एक रिएक्शन लगती है ऊपर को, एक क्या लगता है यहाँ पर मूवमेंट। मेरा कॉमन सेंस कहता है यहाँ क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज आना चाहिए, फिर भी लगा देता हूँ। और यहाँ क्या मान लिया मैंने, अननोन हमारे पास एम ए, और क्या है एम क्या है, यहाँ बोलो भाई एम और आर अननोन है, क्योंकि सपोर्ट में तीसरा तो मुझे लेना ही नहीं है फिलहाल। अब आप बताओ टोटल समेशन फोर्सेज वाई डायरेक्शन में कितना होता है? 0। वाई डायरेक्शन में एक ही फोर्स दिख रहा है, कौन सा? आर ए 0 हो जाएगा, आर ए 0 हो जाएगा, हो गया बात खत्म। आर ए 0, आर ए 0। अब फिक्सिंग मोमेंट निकालना है, तो टोटल समेशन ऑफ मोमेंट किसी पॉइंट, बताओ ए क्या बाउंड लूं, ए क्या बाउंड लूं, बी क्या बाउंड लूं, है ए लो, ए क्या बाउंड ले लिया, ए क्या बाउंड 0 ले लिया। बताओ क्लॉकवाइज, बताओ ये एम क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जो अननोन है, एंटी क्लॉकवाइज से नेगेटिव ले रहे हो आप लोग, नेगेटिव। फिर ये किसके कैसे घूम रहा है, ये कैसे घूम रहा, कैसे घूम रहा क्लॉकवाइज, दो क्लॉकवाइज ना, तो पॉजिटिव, पॉजिटिव कितना 2 इज इक्वल टू 0, यही होगा। तो m बराबर कितना आ जाएगा 2 किलो न्यूटन मीटर आ जाएगा। आई बात समझ? पॉजिटिव आया 2, नेगेटिव आया 2, पॉजिटिव आया, क्या बता रहे, जो तुमने एंटी क्लॉकवाइज लिया वो सही लिया, हो गई बात खत्म। लो एसएफडी बीएमडी, इसमें घबराते स्टूडेंट, मेरे समझ नहीं आता पता नहीं क्यों। बीटेक वाले घबराए थे सर कंसंट्रेटेड मूवमेंट नहीं होता सर हमसे। अरे भैया क्यों, क्या है ही नहीं, एक ही कॉन्सेप्ट चल रहा है। चलिए बताइए, आर ए 0
जीरो यहां होता है इस लाइन पे, उसके बाद मुझे कोई फोर्स दिख नहीं रहा तो सीधा सीधा से जीरो आ जाएगा। ये बन गया इसका एसएफडी। अरे बन तो गया एसएफडी, लाइन बन गई। अरे है ना, बोलो। आई बात समझ, आई बात समझ। अरे है ही नहीं, कहां से लिखो? अरे कैसे ऊपर पहुंचा दूं? सर आरे ऊपर पहुंचाओ तो आरे जीरो पहुंचेगा ऊपर। आई बात समझ। अब हो गया बीएमडीबी, देखो बीएमडीबी हो गया, लो बीएमडीबी हो गया। अब बीएमडी कैसे बनेगा? लो भाई बताओ, ए पर सडन क्या लग रहा है? कंसंट्रेट मूवमेंट कितने का? कितने का? 2 किलोमीटर का। क्लॉक बताओ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? तो नीचे बीएमडी में ध्यान देना है। अब 2 किलोमीटर मीटर। अब बताओ शेयर फोर्स डायग्राम का स्लोप क्या होता है? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप क्या होता है? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप क्या होता है? शेयर फोर्स। शेयर फोर्स ऊपर जीरो है, देखो। अब आना बोलो, पूरे बीम में शेयर फोर्स जीरो है। अब आना बोलो, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप भी जीरो बनेगा। तो जीरो तो तभी बनेगा जब भी ऐसा जाएगा। अब आना बोलो, ये तो स्लोप जीरो। उसके बाद बी पर ध्यान देना है। बी पे क्या आ गया सडन? अबे बी पे कंसंट्रेट मूवमेंट आ गया, और जहां पर कंसंट्रेट मूवमेंट है वहां दिक्कत करता है कौन? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब यहां पर क्या हुआ? क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज आया? क्या करेगा? एकदम ऊपर जाएगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ऊपर जाएगा तो दो ऊपर चला जाए। लो ये बन गया बेटा तुम्हारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब बताओ क्या है? अब बताओ एसएफडी बीएमडी में क्या है? कुछ भी नहीं है। ये तो मैंने अभी आपको मतलब ट्रेलर है कि देखो ये क्वेश्चन ऐसे करने होते हैं, और प्रैक्टिस तो हम कल से करेंगे। अब सारे कैंटिलीवर की प्रैक्टिस तुम कल करोगे, मैं तो बैठा होऊंगा। जहां गलत होगा आप आइए दिखाइए मुझे, सर मैं देखो मेरा गड़बड़ हो रहा है, क्या सीन हो रहा होगा। आई बात समझ? राइट। तो ये कैंटिलीवर के स्टैंडर्ड केस है। अभी अब ऐसा भी करेंगे जो स्टैंडर्ड नहीं होंगे, जो क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड नहीं होंगे, उसको भी सॉल्व करेंगे। आई बात समझ आप लोगों को? ये अच्छा, रिएक्शन निकालने आ गई। दो चार चीजें सुननी यार, कि स्लोप होता है, ये होता है, ऊपर नीचे जो भी होगा। सिंपली सपोर्टेड और आसान है इससे, और ये आसान है। आई बात समझ? अच्छा एक काम करते हैं, अगर आपको ये समझ आ गया, अगर यही मूवमेंट ट्राई करते हैं, जरा ट्राई करते हैं ना, आप ट्राई करेंगे यही मूवमेंट, अगर दो क्वेश्चन करते हैं ट्राई, 15 अगस्त है, आराम से करते हैं, है ना। एक एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे कैसे लग जाए, एंटी क्लॉकवाइज। एक इस क्वेश्चन को करेंगे बेटा, दिमाग लगाना, जो पढ़ा है उसको यूज करना सीख लो, बस बात ही खत्म। और एक आप लोगों का यहाँ पर क्लॉकवाइज लग रहा है, ये डिस्टेंस ए है और ये डिस्टेंस बी है। कर लेंगे, जरा ट्राई करें। सबसे पहला काम मूवमेंट रिएक्शन निकालना सीखो, पहले आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं, रफ करिए। क्वेश्चन तो कल से करेंगे, क्वेश्चन तो कल से ही करेंगे, और देखना परफेक्ट बना दूंगा एसएफडी में। अब इस बार कैसा लग रहा मूवमेंट? एंटी। तो अपना दिमाग लगा के ना, क्यों नौबत आने दे रहे हो माइनस साइन की? उधर साइड से अगर इधर से एंटी क्लॉक, उधर से किधर कैसे लगा देना? इधर से क्लॉकवाइज लगा देना, चाहे शुरू में भले आप कैसे लगा दो यार, एंड तो माइनस आ जाएगा फिर वो। तो जरा लगा, इसके लिए जरा मूवमेंट लगा लो, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ और मूवमेंट निकाल के दिखाओ। है वैल्यू सेम क्वेश्चन है, सेम है, बस सेम है। चलो इसको ए को 1 मीटर मान लो, इसको 2 मीटर मान लो, तो वैल्यू भी दे दी मैंने। ट्राई करेंगे, पहले मूवमेंट निकालो बेटा, मूवमेंट निकालना सीखो। अरे अभी भी आर ए जीरो आएगा, जो तरीके बताए उसको करो। आर ए कितना आएगा? हाँ आर ए कितना आएगा? जीरो आएगा, आर ए जीरो आएगा। और फिक्सिंग मूवमेंट निकालो, फिक्सिंग मूवमेंट कितना आएगा? 2 किलोमीटर का आएगा, लेकिन इस बार कैसा आएगा? है अरे एंटी तो क्लॉकवाइज आएगा, निकाल, क्लॉकवाइज लगा दोगे तो अपने आप चीज पॉजिटिव आ जाएगी। करके देखो, बैठ के करो आराम से। अब प्रैक्टिस कल से करेंगे, चाहे 2 ही क्वेश्चन करेंगे दिन के, लेकिन करके जाएंगे। आई बात समझ?
मोमेंट निकल के आ गया सबका। चलिए मैं बता देता हूं कितना आएगा। आ रहे तो आएगा 0, आ गया 0, कैसा है सबको हो गया। और जो फिक्सिंग मोमेंट आया वो आएगा 2 किलोन्यूटन का क्लॉकवाइज। आई बात समझ। अब क्या इसका शेयर फोर्स डायग्राम बना के दे सकते हो मुझे? तो शेयर फोर्स तो आ रहे 0 आ गया, उधर कोई पॉइंट लोड है नहीं, तो ये ऐसी लाइन बनेगी, लेकिन बेंडिंग मोमेंट इस बार नेगेटिव की जगह पॉजिटिव बन जाएगा। बना के दिखा दो, बात ही खत्म हो जाती है। अरे भैया क्या हुआ, क्लॉकवाइज आ गया तो सडन ऊपर भेज दो बेंडिंग मोमेंट को, फिर ऊपर क्या 0 है, शेयर फोर्स पूरा 0 है, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में स्लोप 0 बन के आएगा, मतलब रेक्टेंगल बन के आएगा, रेक्टेंगल बन के आएगा। और फिर एंटी क्लॉकवाइज मिल गया, फिर नीचे आ जाएगा, तो देखो m का नीचे आ जाएगा, m का मतलब 2 का नीचे आ जाएगा, तो पॉजिटिव बन जाएगा। इस बार सेम डायग्राम बनेगा लेकिन इस बार पॉजिटिव में आ जाएगा। आई बात समझ। अब इसके लिए बना के दिखा दो। नया समझिए वाला पहला वाला केस सेम बनेगा लेकिन पॉजिटिव बन जाएगा। लो इसके लिए क्या यार भैया, समझते जाएंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे, दिक्कत नहीं होगी। लो लो 2 किलोन्यूटन मीटर का, ये कितना मीटर है, 1 और ये 2 मीटर है। लो भाई मैंने कर दिया, जरा मुझे रिएक्शन निकाल के दिखा देंगे आप, है ना? जब तक मैं बना रहा हूं रिएक्शन निकाल के दिखा देंगे। मैं अब डायग्राम अलग से नहीं बना रहा, इसी पर रिएक्शन दिखा रहा हूं ऊपर को। तो ये आरे आएगा, आरे 0 आएगा इस बार भी क्लॉकवाइज, तो क्लॉक ही आएगा। और ये कितने का आएगा देख लो यार, आप लोग खुद निकाल के देख लो। सारा मोमेंट किसके, ए के अबाउट लो, किसके अबाउट लो, बी के लो, जहां मर्जी वहां ले लो, तो ए के अबाउट लो, बी के अबाउट, बी सी डी ई कहीं पे भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले लो, ये आएगा। हाँ भाई यही आएगा, आएगा यही है। चलिए तो इसका शेयर फोर्स कैसा बनेगा, यही लाइन बनेगी शेयर फोर्स। अब है ना, बोलो ये एम मत जोड़ना, शेयर फोर्स का कोई दिक्कत। अब बताओ, अब यहां पर 2 किलोमीटर एंटी क्लॉक आया, क्या करेगा, नीचे आएगा। ध्यान कहां देना है, जहां पर कंसंट्रेटेड ए बी सी, सी पर। तो अच्छा बताओ सी पर बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, डेरिवेशन क्या था कल, तो 2 पॉइंट के बीच का एम बी एम सी है ना, एम सी माइनस एम ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ एस एफ डी प्लस कंसंट्रेटेड मूवमेंट। देख लो डेरिवेशन क्या था, वहां ध्यान देना है ना। अब आया ना, बोलिए नहीं दिया था है, डेरिवेशन देखो ना कल का क्या आया था, हमने लिया था शायद उसको W इंटू डी एक्स प्लस एम आया था। देखो dm बराबर, ऐसे डेरिवेट किया था मैंने, dm बराबर क्या, अरे W इंटू डी एक्स प्लस एम, देखो ना। अरे वहां ध्यान देना ना इस बात का, प्लस आ जाएगा एम, देखो कहां क्या था, अरे डीएम के लिए देखो आया था, अच्छा नहीं सॉरी डब्ल्यू वी लिखा होगा फिर आपने, वी इंटू डी एक्स शेयर फोर्स डायग्राम का एरिया ना, इंटू एम भी आ जाए सडन, वहां ध्यान देना है। अगर इन्हें आता तो फिर तो सीधा चलता जाता। अरे है ना, बोलिए। तो बताओ अब यहां पर देखना मुझे सी पर, तो सी पर, तो भैया सी पर क्या आएगा, तो देखो एरिया ऑफ शेयर फोर्स डायग्राम कितना है, एम सी माइनस एम ए पे तो माइनस का कितना है, 2 किलोमीटर का है ही, तो माइनस माइनस प्लस एरिया ऑफ एसएफडी बताओ, अरे लाइन का एरिया होता ही नहीं है तो 0, अरे 0 ना, तो एमसी क्या आ जाएगा माइनस का 2, और होना भी चाहिए था। यहां पर क्या आएगा, यहां सीधा ऐसे चल जाएगा, अब आया ना, बोलो जाएगा सीधा, क्यों जाएगा सीधा, शेयर फोर्स 0 है। अब यहां पर क्या करेगा,
क्लॉकवाइज आया एंटी क्लॉकवाइज आया सी की तरफ। सॉरी हम कहां से चल रहे हैं? हम ए से चल रहे हैं। अब आप बताओ यहां पर एंटी क्लॉकवाइज की वजह से नेगेटिव आया। अब देखो ये कैसे घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज से पॉजिटिव का 2 आ जाएगा, तो पॉजिटिव क्या आएगा सीधा ऊपर चल जाएगा। तो लो चल आगे ऊपर, तो आया ऊपर चलेगा -2 या -2 ये मतलब बता रहा है कि माइनस ऊपर चल जाएगा 2 का, तो -2 ऊपर। अरे आना बोले तो लो ऊपर करने की जरूरत ही नहीं है ऐसा। आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे तो आपको कोई जरूरत, ये आ जाएगा ऊपर। उसके बाद या उसके बाद उसके बाद सीधा लाइन बने। क्यों बनेगी लाइन? अरे भैया इसके बाद क्या होगा? इसके बाद यहां पर बेंडिंग मोमेंट आ गया, ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गया। उसके बाद आगे लाइन क्यों बनेगी? अरे भैया यहां पर 2 प्लस का था, 2 माइनस 0 हो गया, एरिया ऑफ और इसके बाद इधर 0, बस बात कर, ये बन जाएगा। आई बात समझ? तो धीरे धीरे और बात समझ आ जाएगी, तो बाकी कल करते हैं।